बोल कि जहाँ तक तेरी है लहरों के दोष पे आवाज़ की इस खूबसूरत रिश्ते से मुंसलिक हम और आप रहते हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है बोल के लब आज़ाद हैं तेरे तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेरी वार्म वेलकम टू द शो लेडीज एंड जेंटलमैन। बड़ा इंतज़ार किया आपने इस शो के लिए क्योंकि और भी गम है ज़माने में शो के सिवा। सो लेकिन ये आज हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं आपके लिए पार्ट 3, और पार्ट 3 में आप हमारे साथ रहेंगे और स्ट्रेसेस ऑफ द मॉडर्न डे लाइफ, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। 1 और 2 आप लोगों को फेसबुक पेज पे फेसबुक लाइव में आपके पास रहा और उसके बाद अब यूट्यूब के ऊपर भी है। लेकिन ये जो थर्ड पार्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम बहुत सारी गपशप लगाते हैं, बातें करते हैं, तो उसमें फिर हमारे पॉइंट मिस हो जाते हैं। ये बड़ा कम होता है, ये तकरीबन 10-12 सालों में कोई 5-7 दफ़ा ही ऐसा हुआ होगा कि मैं कोई चीज़ प्रॉपरली उसको बैठ के सोच के लिख के लेके आऊँ, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ हमारे बहुत सारे लोग जिनको सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं, जिन लोगों को लाइफ को हैंडल करने में बड़ी परेशानियाँ हो रही हैं, स्पेशली ये पैंडेमिक और फिर सोशल मीडिया और इन तमाम चीज़ों के बारे में जितने भी स्ट्रेसेस हैं हमने इनके बारे में बात की है। फैमिली से रिलेटेड, आपके पैशन से रिलेटेड, आपके जॉब से रिलेटेड, तो बहुत सारी तकलीफ़ में है दुनिया। और ये जब से पेंडेमिक शुरू हुआ है, उसके बाद जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, तो मार्च से लेके अब तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं इतने महीनों तक मुसलसल, तकरीबन 6-7 महीनों से मुसलसल 3 शोज़ जो है वो मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को लाइव करता रहूँ। पूरी कोशिश की हमने कि ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें ताकि इन हालात में जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन गई है इसको किसी ना किसी तरीके से हम लोग हैंडल कर सकें। सो आज का ये शो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसमें अपनी पार्टिसिपेशन भी करते रहिएगा टॉपिक से रिलेटेड। लेकिन आज मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। आज का शो जो है थोड़ा शायद लिटरल थोड़ा सा हो जाए, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि इसमें कुछ ऐसी बातें आपको बता सकूं जो मैंने अपनी पिछली 20 साल की ज़िंदगी में सीखी हैं, समझी हैं, अप्लाई की हैं और उसके बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये शो आपके लिए कुछ अच्छी चीज़, कुछ सुकून भरी चीज़ लेके आएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 2-2 घंटे के शोज़ थे। ये डिजिटल मीडिया में ना ज़्यादा से ज़्यादा शोज़ जो 10-15-20 मिनट लोगों के पास टाइम होता है, ज़्यादा इस और ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 मिनट का आजकल टीवी के ऊपर भी शो होता है, लेकिन ये 2-2 घंटे के शोज़ होते हैं इसमें। लेकिन फिर आप लोग साथ भी रहते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं, तो चिराग से चिराग जलता रहता है। उसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप तमाम लोगों का। छोटे छोटे क्लिप्स भी साथ साथ बना के तो सर्कुलेट कर दिए जाएंगे ताकि उसके में आसानी हो। तो उसमें बहुत सारी बातें जो हमने की हैं वो दोबारा नहीं दोहराएंगे क्योंकि आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑल यू हैव टू डू इज जिसको यूट्यूब रेडियो आज़ाद और ऊपर लिख दें स्ट्रेसेस ऑफ मॉडर्न डे लाइफ, तो आपको 1, 2 और फिर ये 3 वाला शो भी जल्दी मिल जाएगा। सो इस बात के साथ शुरू करते हैं। नंबर है स्टूडियो का आप लोगों के लिए, कभी भी किसी वक्त भी आप कॉल कर सकते हैं 972-501-9390। इतना भी सीरियस मत ले लीजिए, इतना स्ट्रेस मत ले लीजिए इस शो का कि आप लोग कॉल्स ना कर सकें। जहाँ पे लाइट्स जलती बुझती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो फिर उसके हिसाब से हम साथ साथ आपकी कॉल्स लेते रहेंगे। अब तक जो बातें हुई अगर उसको नट शेल में 2 मिनट में मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो हमने बात की है जी स्ट्रेस क्या होता है, व्हाट कॉजेज स्ट्रेस, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसमें हमने कुछ 5-6 पॉइंट्स थे जो हमने निकाले थे। सब कुछ जो अभी तक 2 शोज़ में मैं बताया है, अगर आप इसको कंडेंस करेंगे ना तो ये 6-7 पॉइंट्स बनेंगे। मसलन एक डिमांडिंग रूटीन है हमारी, चाहे वो घर से रिलेटेड है, चाहे वो हमारे ऑफिस से रिलेटेड है, चाहे वो हमारा जो भी ज़िंदगी में हम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड है। और साथ ये कॉल आ गई है, पहले कॉल लेते हैं जी। रेडियो आज़ाद, यूर ऑन द एयर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आज तो कॉलर नंबर 1 हो गई आप। आज अलादीन का चिराग आता गया। हाँ जी, और उनसे मिस हो गया क्योंकि एक ही होता है ना, हर जमाने में अलादीन का चिराग एक ही होता है। वो यहाँ आज मिनेसोटा में आ गया। बिल्कुल ठीक। मैं जनरलाइज एक पॉइंट अपना दूंगी कि जब हम एक जिंदगी गुजारना शुरू करते हैं, और ये मैं नॉर्मल एक डेवलप्ड कंट्री में रहते हुए मैं बात कर रही हूँ कि जिसमें हम एक खास सर्टेन काइंड ऑफ एक लाइफ स्टाइल होता है जहाँ हमारे पास कुछ हद तक पावर होता है, कुछ वेल्थ स्टेटस। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं जिंदगी में और हम प्रोग्रेस करते हैं, यहाँ हम थोड़ा सा मजीद और ज्यादा की तरफ जाते हैं, तो माइंड इस तरह है कि मैं जब कोई काम करती हूँ और उसके मुतालिक सोचती रहती हूँ, आंख भी खुलती है तो उसी पे पॉइंट्स मैं जमा करती हूँ। सो मेरा ब्रेन जो है उसी पाथ पे चल पड़ता है जी। और उन्हीं चीजों को सोचता है और डिफरेंट आइडियाज और डिफरेंट चीजें ले आता है। तो जिंदगी भी इसी तरह की है कि अगर हम लाइफ में इतना डीपली
इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वेल्थ जमा करने में, चाहे घर बड़े बनाने में, चाहे और चीजें करने में, या चाहे जॉब अच्छी या डिग्रीज हायर से हायर, तो हमारा ब्रेन उन्हीं पाथवेज पे, और जैसे हमने बात की थी न्यूरोनल कनेक्शंस या पाथवेज जो बनते हैं, हम उसी तरफ सोचते हैं। और उस सोच में हम इतने गुम हो जाते हैं कि हम ये भी भूल जाते हैं कि हमने शुरू किस तरह किया था और मकसद क्या था, और बेसिकली हमें इस लाइफ को गुजारने के लिए कितने साल है और हमें क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, ये सब हम भूल जाते हैं। और उस जिसको हम रेट रेस कहते हैं, उसमें रेस में हम चल पड़ते हैं। और ज्यादातर लोगों को सोचने का भी वक्त है भी नहीं, और है भी तो हम दूसरी चीजों में, एंटरटेनमेंट में या ऐसी चीजों में गुजारते हैं जिसमें हमें एंजॉयमेंट ज्यादा हो। तो इसीलिए वाइज लोग जो थे, या मैं जिसको अक्लमंद और सियाने लोग कहूंगी, या जो पुराने बुजुर्ग बड़े जो जिन्होंने दुनिया देखी हुई थी, वो ज्यादा हद तक अपने आप को दुनिया में इन्वॉल्व नहीं करते। इन्वॉल्व करने का ये मतलब नहीं है जैसे मदर टेरेसा थी, वो इंसानियत की खिदमत में तो इन्वॉल्व थी, लेकिन अपनी पर्सनल जो है, अपनी जिंदगी में पर्सनल कुछ भी उन्होंने अपने लिए बनाया, जो भी था वो इंसानियत के लिए था। तो कितनी हद तक हम ये सोचें कि हाउ मच इज हाउ मच, हम कहाँ लिमिट अपनी सेट करें, बाउंड्री सेट करें कि हम बेहतर से बेहतर की तरफ तो जाएं, लेकिन हम इतने डीपली उसमें, मैं कहूँगी दलदल में, या बहुत ही डीपली फंस ना जाए कि हम सारी जिंदगी या लिविंग ऑन दिस प्लैनेट का मकसद ही भूल जाए। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और आज कोशिश करेंगे कि ये जितने आपने पॉइंट्स दिए हैं, मैंने 7-8 पॉइंट्स लिखे हैं, आज इन तमाम के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता एक सीक्वेंस में, किसी भी चीज़ को समझने के लिए ना उसका रिदम पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है, वो उसी हिसाब से आपके दिमाग में आती है, और फिर हम बीच में साथ साथ आपके पॉइंट्स भी लेते रहेंगे। लेकिन ये जितनी आपने बातें बताई ना, ये बिल्कुल, इसको अगर कूजे में बंद किया जाए ना, तो ज़िंदगी की कश्ती को दुनिया की दरिया में डालना था, और हम उल्टा कर रहे हैं, हम कश्ती में दरिया डाल रहे हैं। तो इसीलिए सारी बात है वो डूब रही है, और हम भी बीच में मुसाफिर हैं तो डूब जाते हैं। लेकिन हमें इन चीज़ों की समझ बहुत देर में आती है। जब कोई समझाने की कोशिश करे तो हमें बड़ा बुरा लगता है कि भाई ये हमारा मज़ा ख़राब कर रहे हैं। लेकिन मज़ा ख़राब नहीं कर रहे, मज़े को दोबाला करने के लिए लंबे अरसे तक आप मज़ा कर सकें, उस चीज़ के बारे में बात हो रही। तो व्हाट कॉजेज स्ट्रेस? सबसे पहले तो एक डिमांडिंग रूटीन होती है जी, घर की हो सकती है, जॉब की हो सकती है, आपका बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, जो भी आपने एम्बिशन है आपके दिमाग में या जो आपने साबित करना है उसकी वजह से हो सकती है। उसके बाद इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, फैमिली जो कि ग्राउंडेड रखने में आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो आपको देती है, उसमें कुछ मसाइल हो सकते हैं जिनको आप हैंडल नहीं कर पाते हो उसमें। और इस किस्म के और बहुत सारे बिजनेस में, मामलात में, जहाँ जहाँ लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है उसमें बड़े आपको स्ट्रेस होता है। उसके अलावा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, मसलन डेथ हो गई, डिजीज़ हो गई, या कोई ऐसी चीज़ जिसने आपकी पौंतरा दिया है आपको पौंतर गए हैं आप, क्योंकि जब एकदम आती है ना कोई चीज़, बंदे को समझ नहीं आती, बिकॉज यू नेवर प्रिपेयर्ड फॉर इट। और आपने सोचा ये तो दुनिया के लिए, मुझे तो नहीं आएगी, मेरे पास तो इस तरह नहीं होती, क्योंकि हमने उसको बिल्ट इन नहीं किया होता प्लान के अंदर। कोई है? रेडियो आज़ाद, यूर ऑन द एयर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आज शो में डिस्ट्रैक्शन हो रही थी, क्योंकि हमने सब लोग सोच रहे थे कि जहरा जी नहीं आई तो कहाँ चली गई, तो जहन बार बार जा रहा था कि आज कॉल नहीं आई। सब खैरियत तो है? आवाज कट रही है। हाँ, अभी भी कट रही है, थोड़ी देर में आइए, ठीक है। और जो अगर आप कॉर्डलेस यूज़ कर रहे हैं तो नहीं करना, सेल फोन से कर रही हैं, ये जो भी घर की लाइन है उससे कॉल कर लीजिए, आसानी हो जाएगी। उसके अलावा जनाब ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद एक्सपेक्टेशंस, दुनिया से एक्सपेक्टेशंस, खुदा से एक्सपेक्टेशंस, वो जिसका कोई तुक नहीं बनती है, अपने आप से ऐसी एक्सपेक्टेशंस जो कि अपना ही बोझ और अपने ख्यालात का बोझ हम नहीं उठा पाते। और आखिरी चीज़, डिस्कनेक्ट विद रियलिटी। चीज़ जैसे है और जैसे आप उसको बना के देख रहे हैं, इन दोनों चीज़ों की जो डिस्कनेक्ट है ये, और कभी बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाना और कभी पेसिमिस्टिक हो जाना, ये कुछ बेसिक चीज़ें। और आखिरी चीज़, इनसिक्योरिटीज़ आपकी अपनी बनाई हुई, चाहे वो फाइनेंशियल हों, चाहे वो चाइल्डहुड की अनरिजॉल्व इश्यूज़ हों, या फिर वो और किसी भी किस्म की फ़िज़िकल जो हमारे और मेंटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये कुछ चीज़ें होती हैं
फिजिकल में पेरेंट्स आ सकता है और बहुत सारी चीज़ें, मेंटल में जब आप कंपटीशन कर रहे होते हैं और जब आप को लगता है कि कुछ चीज़ें आपको नहीं मिली हैं तो काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं। ये है व्हाट कॉजेज स्ट्रेस। अब स्ट्रेस हमें इफेक्ट कैसे करता है, कॉल्स के साथ साथ हम ये भी देखते हैं। रेडियो आज़ाद, यूर ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ अर्से पहले एक स्टडी मेरी नज़र से गुजरी। इट वाज डन इन 2005, कॉर्नल यूनिवर्सिटी की रिसर्च थी। उन्होंने बताया कि जो 85% जिन लोग चीज़ों पे हम लोग परेशान हो रहे होते हैं ना, वो असल में होती ही नहीं है जिंदगी में। उसमें से जो 15% जो चीज़ें होती हैं, उनमें से भी 80% लोगों ने कहा कि जी वो 15% जो चीज़ें हो रही थी उनको हमने बहुत इजीली मैनेज कर ली जी। तो इसका मतलब है कि जो 97% जो हमारी जिंदगी की परेशानियां हैं, जो स्ट्रेसेस हैं, दैट कुड बी अनफाउंडेड पेसिमिस्टिक परसेप्शन ऑफ आवर्स। तो जो क्रैप और जो हम जिस भी चीज पे फोकस कर रहे होते हैं वो वरीज होती नहीं असल में। एक पहलू सोचने का ये भी है, ठीक है। और जो 15% वरीज जो लोगों ने कहा कि जो होती हैं और हमने उनको आसानी से हैंडल कर दिया, आज हम उस पर बात करें ना कि हाउ टू हैंडल दो 15% स्ट्रेसेस जो जिंदगी में हो रहे होते हैं। तो उसमें से जो हमने पहले उसमें भी बात की थी, तो उनको अगर हम सोल्यूशन मोड में लेके जाएं तो एक दो चीजें जो मुझे नजर आती हैं कि हमने अपनी जिंदगी में हर चीज को अर्जेंट लेबल कर दिया है। हर चीज हमारे लिए अर्जेंट बन गई है। हम भूल गए कि अर्जेंट वर्सेस इम्पोर्टेंट कैटेगरी के डिफरेंस क्या है। जिंदगी में बहुत कम चीजें होती हैं जो अर्जेंट होती हैं, लेकिन हम जब हाई अर्जेंट मोड में ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, तो इट इज वेरी हार्ड टू एक्सपीरियंस केयर एंड द सेल्फ केयर थिंग। तो इसको करने के लिए आई थिंक जो मुझे सोल्यूशन नजर आता है कि गेट थिंग्स आउट ऑफ योर हेड एंड पुट इट इन द पेपर। क्योंकि हम ये कहते हैं, हम ग्रोसरी करने जाते हैं, नहीं मुझे सब याद है, मैंने एक दफा फ्रिज खोला, नहीं मुझे सब याद है। अब हमने 3 जगह ग्रोसरी करने जाना है, देसी ग्रोसरी करना है, वॉलमार्ट जाना है, गोश्त लेने जाना है। अब वहां पहुंचे, अब वापस आए, 4 चीजें भूल गए। तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग कुछ चीजें याद करेगा इतने फास्ट मोड में। तो आपको जो चीजें हैं अपनी जिंदगी के इवेंट्स भी हैं, या अपना सुबह उठ के डे प्लान करना है, तो रात को आप जर्नलिंग करें या आप लिख लें पेपर पे कि मुझे अगले दिन में ये चीजें करनी है या ग्रोसरी करनी है, तो ये लिस्ट है। तो इट विल बी सो ईजियर फॉर अस, आई थिंक। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 पॉइंट आपने खोल के रख दिए और आज इस शो में मैं प्याज की तरह ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह खोल के रख देंगे। ये जितनी आपने मसाइल बताए, इसमें कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स की समझ ना होना, ये रीज़न है। दूसरा, क्लैरिटी ऑफ माइंड ही नहीं है, जिसकी वजह से, और वो माइंडफुलनेस से आएगी, वो प्रैक्टिस से आएगी। वो चीज़ों को जैसे भी आपने कहा है प्रायोरिटाइज नहीं किया हुआ हमने, तो उस वजह से मसाइल पैदा हैं। तो ये प्रायोरिटाइज ना कर पाना, माइंडफुलनेस ना होना, क्लैरिटी ऑफ माइंड ना होना, चीज़ों को खामखा अर्जेंट लेबल कर देना, बेसिक प्लानिंग की कमी होना, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को ना समझना, इसलिए उन चीज़ों की वरी करना जो भी आपने बताई हैं, जो स्टडी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की है कि 97% चीज़ें। और उससे होता क्या है? उससे ये होता है कि वरी कर करके हमारा ब्रेन जो है वो ड्रेन्ड हो जाता है, उसमें इतनी एनर्जी नहीं रहती कि वो उठ के बाकी चीज़ों का मुकाबला कर सके, क्योंकि एनर्जी और टाइम दोनों माइंड में सिस्टम के हिसाब से सेट बैठ रहे होते हैं। उसको एग्जैक्टली पता होता है वक्त कितना निकल, क्योंकि आप साथ साथ दुनिया को भी देख रहे होते हैं, तो आपको पता होता है कि दुनिया की रफ्तार में और आपकी रफ्तार में समझ सब आ रही होती है आपको। आप सिर्फ उसको डाल देते हैं सबकॉन्शियस लेवल पे, लेकिन ब्रेन के अंदर वो सारे का सारा वैसे ही होता है। और आपका माइंड जो आप बनाते हैं वो थोड़ी देर के लिए आपको ठग लेता है, और लेकिन वो लंबे देर के लिए ठग नहीं सकता। जैसे नशा करने से थोड़ी देर के लिए आप परेशानी शायद भूल जाएं, लेकिन जब आप उठेंगे सो के या नहीं भी उठेंगे तो परेशानी अपनी जगह पे ही रहेगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अभी आए हैं। तीनों कॉल्स, एक डिस्टॉर्टेड और बाकी 2 बिल्कुल जगह पे, और तीसरी भी अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, क्योंकि जब मैं ये पॉइंट्स दूंगा तो जहरा जी की भी कॉल आ जाएगी। उसके साथ हाउ डज स्ट्रेस इफेक्ट्स अस, कैसे इफेक्ट करती है हमें, ये इंपॉर्टेंट है जानना कि स्ट्रेसेस थे क्या और स्ट्रेस हमें इफेक्ट कैसे करता है। सबसे पहली बात, इमोशनल एग्जॉस्शन, हर वक्त थकावट सी रहती है। ये लंबी लंबी जो हम सांसें खींचते रहते हैं, ये जो हमारी बूथी सिंड्रोम है, बूथी सी बनी रहती है, इसकी वजह से बाकी लोगों का काम होता है वो आपको देख के वो ना आपसे फ़न की कोई बात शेयर कर सकते हैं, ना अपनी कंप्लिशमेंट कर सकते हैं, ना वो दिन की कोई बात कर सकते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि इमोशनल एग्जॉस्शन हो जाती है। स्लीप के प्रॉब्लम्स, आगे जाके इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके अलावा जो कुछ हो चुका है पीछे, उसको आप साथ लेके आगे हैं प्रेजेंट में, तो डिप्रेशन है। एंग्जाइटी, जो पीछे से साथ लाए हैं वो भी है। प्रेजेंट तो आप क्योंकि पीछे का सोच रहे हैं, इस वक्त आपका ध्यान यहाँ नहीं है, दोनों ने मिलकर आपका फ्यूचर आगे गड़बड़ कर देना। और ब्रेन को सब पता है, ये माइंड को पता होता है, इसलिए वो आपको एंग्शियस कर देता है
क्योंकि आपको अंदर से पता होता है काम नहीं मैं कर रहा, अगले इम्तिहान की तैयारी नहीं है मेरे पास, जिसको फ्यूचर कहते हैं। सो वो बढ़ जाती है आपकी। उसके अलावा डिटीरियोरेटिंग रिलेशनशिप्स, फोकस नहीं करते आप, वक्त नहीं दे सकते, आपका हेड स्पेस किसी और जगह चल रही है, इमोशनली आप एग्जॉस्टेड हैं। जब ये सारे काम करते हैं तो रिलेशनशिप डिटीरियोरेट होते हैं। और आखिरी चीज़ जो तमाम स्टडीज़ कह रही हैं 60 to 90% तक हेल्थ के जो इश्यूज आ रहे हैं, वो वाले हेल्थ, लाइफ थ्रेटनिंग हेल्थ के इश्यूज जो आ रहे हैं, वो स्ट्रेस की वजह से आ रहे हैं। इसको दिस इज़ हाउ इट अफेक्ट्स अस। एक बात, अब मज़े की बात, स्ट्रेस की को एक चीज़ जो हम नहीं समझ पाते, हम समझते हैं कि मैं स्ट्रेस सारे का सारा एलिमिनेट कर दूंगा। ये नहीं हो सकता। कोई मतलब आपने फ़र्ज़ करें गाड़ी ख़रीदी है, गाड़ी आपने गिराज में लेके आके उसको अपने गिराज में खड़ा कर दिया है। अब इसको क्या ख़तरा है? ज़्यादा से ज़्यादा छत ही गिरेगी तो कोई ख़तरा होगा, ठीक है या फिर इलेक्ट्रिक का कोई जल जाए कुछ तो उसकी वजह से शायद उसको कुछ नुकसान हो जाए। प्रोबेबिलिटी कितनी कम होगी ये गाड़ी को नुकसान होने की। लेकिन क्या गाड़ी इसलिए ख़रीदी थी आपने? नहीं, गाड़ी बाहर निकलेगी, चलेगी, कहीं गैस उसमें ख़त्म होगी, कहीं उसका टायर फटेगा, कहीं उसके यूज़ करने से या मिस यूज़ करने से उसमें कोई ख़राबियाँ पैदा होंगी, एक्सीडेंट हो सकते हैं, माइनर हो सकते हैं, मेजर हो सकते हैं। ये सब होगा क्योंकि गाड़ी चलने के लिए बनी है। ज़िंदगी भी चलती है, चलने के लिए बनी है, कांस्टेंट नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करेंगी। लेकिन एक बात, अगर आपकी ज़िंदगी चलती है एक प्लान के ऊपर, एक तरीके के ऊपर, एक सिस्टम के ऊपर, तो फिर आपके रास्ते में सिर्फ वो मसाइल आएंगे जो कि बिल्ट इन है सिस्टम के अंदर, जो आपने बनाया है, जो रास्ता आपने चूज़ किया है। इस रास्ते पे वही माइलस्टोन्स आएंगे, वही शहर आएंगे, वही चैलेंजेस आएंगे जो इस रास्ते में आते हैं। तो इसलिए आपने जब चूज़ कर लिया कॉन्शियस एफर्ट करके, तो फिर आपको ये भी पता है इस रास्ते में क्या क्या आते हैं, तो फिर आपका जहन जो है उसके लिए मुतहम्मल हो सकता है और आप फिज़िकली भी मेंटली भी उन चीज़ों के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। लेकिन फ़र्ज़ करें जैसे 99.9% लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, देयर इज़ नो प्लान, ठीक है। ना सोचना है, ना समझना है, ना ट्वीक करना है, ना प्रोफेशन चेंज, जॉब्स चेंज करनी है, ना रिश्तों को कुछ ऊपर नीचे करना है, ना उसको संभालने की कोशिश करनी है। वो फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते हर चीज़ एक मुसीबत और एक मसला बन जाती है क्योंकि आप स्ट्रेसेस को हैंडल नहीं करते। बॉडी का एक मैकेनिज़्म है कि जब उसको स्ट्रेस होता है तो एक मैकेनिज़्म एक्टिवेट हो जाता है जो आपको बचाने के लिए होता है। लेकिन जब स्ट्रेसेस कहीं जाते ही नहीं, वो परमानेंट रहते हैं, वही लोग परमानेंट रहते हैं, वही सिचुएशन परमानेंट रहती है, वही जॉब और वही एग्रीवेशन रहती है परमानेंट, तो आपका सिस्टम हाई अलर्ट पे रहता है और फिर जो चीज़ हाई अलर्ट पे परमानेंट रहती है वो नुकसान देने शुरू हो जाती है और फिर अंदर से सेल्यूलर लेवल तक आपको नुकसान देना शुरू करती है। कोई है हमारे साथ? रेडियो आज़ाद, यूर ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ गई? ठीक है, अब आवाज में बिल्कुल हिल नहीं रही है। नहीं, आज मेरी ठीक, अच्छा, मेरी आज फेसबुक पे ठीक आ रही है, आपकी आवाज बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। इसीलिए आज आपकी खराब आ रही है क्योंकि हर चीज परफेक्शन में नहीं हो सकती। अच्छा, मेरी दुश्मनी चल रही है फेसबुक से। कोई मसला नहीं। अच्छा, मैं ये कह रही थी आजाद जी, जैसे अभी हम लोग ये बात करें ना कि क्या कि जो आपने जो भी पॉइंट दिए आपके दो कॉलर्स ने, एक पॉइंट मैं ये दूंगी कि एक अनयूजफुलनेस जो होती है वो भी बहुत स्ट्रेस देती है इंसान को। बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है कि जब आपको ये फीलिंग हो जाए कि आप मतलब यूजफुल नहीं है या आपके पास कोई ऐसा काम, या जैसे समटाइम ये होता है ना कि आपका जैसे ये पैंडेमिक है, आप घर बैठे हुए डूइंग नथिंग, सो आपको ये चीज भी एक जब बिगिनिंग हुई थी तो लोग जरा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन आफ्टर सम टाइम अब एकदम हाइपरनेस शुरू हो गई है क्योंकि इंसान कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो ये भी बहुत बड़ा स्ट्रेस है कि आप घर में बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल के बच्चे भी यही हो रहा था कि उनको घबरा गए थे कि क्या करें क्या नहीं। तो मेरा ख्याल है स्ट्रेस को, मेरे पॉइंट में ये कि स्ट्रेस को दूर करने का ये कि आप जो है ना कीप योर सेल्फ बिजी जी, लेकिन आप समथिंग, ठीक है। तो आप परसू, अगर आपको कोई पैशन है उससे परसू करें। लाइक लेटली मैं बताती हूँ, मैंने क्योंकि इतना लॉन्ग टाइम था एंड आई डिडंट हैव एनीथिंग टू डू, तो मैंने अपना क्या किया, मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। एंड व्हेन आई started, you know what, I didn't know anything about it. और अब ये है कि मैं अपनी वीडियो एडिट करती हूँ, मुझे सब आ गया है करना और मैंने सब चीजें लर्न कर ली हैं। जबरदस्त। आपके लिए हम रेडियो आजाद से काम निकालेंगे कोई ना कोई, ताकि आप बिजी रहें। डेफिनेटली। और इसी से रिलेटेड ठीक है, ये जो आपने शुरू में कहा ना, यूजफुल ना होना, इसको एहसास रायगानी कहते हैं, जाया होने का एहसास अपना। और उन्होंने कहा कि जैसे
शुरू में लोग एंजॉय कर रहे थे, वो लोग इसलिए एंजॉय कर रहे थे कि उन्होंने लंबा नहीं सोचा, उन्होंने वो वेकेशन मोड में थे, उन्हें लगता था छुट्टियां मिल गई हैं, काम पे नहीं जाना पड़ेगा, चीज़ें नहीं होंगी। कुछ दिनों के बाद जब चीज़ें सिंक इन हुई तो उनको पता चला इससे जॉब्स भी जा सकती हैं, उनको पता चला कि इससे जहनी तौर पे कितने परेशानी हो सकती हैं, क्योंकि वो अपने साथ रहने की आदत नहीं है। पहले तो फ़ोनों पे और व्हाट्सएप पे चले तस्वीरों पे काम चला लिया, लेकिन जब ये मोनोटनी हो गई तो अब उनको मिलना, सोशल इवेंट्स में जाना था, कपड़े लेने और देने और बाकी चीज़ें करनी थी, देखना दिखाना होता है, बड़े सारे मामलात होते हैं क्योंकि आप कभी अपने साथ रह ही नहीं। ठीक है, लेकिन इसी पैंडेमिक में लोगों ने 5-6 महीने में जितने अपने फिज़िकल गोल थे, मेरे कुछ फिज़िकल गोल थे, 80% तक मैंने अकम्प्लिश कर लिए क्योंकि टाइम ही इतना था और बाकी 20% काम हो रहा है। इसी तरह कुछ लिखने की कोशिश कर रहे थे, कुछ रूटीन बनाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ चीज़ों को में कुछ सोचने के और ज़्यादा वक्त दरकार था, वो सारा काम किया। तो इस पेंडेमिक के बाद जो जैसे निकलेगा बाहर, कई लोग वेट पुट ऑन करके निकलेंगे, कई लोग डिप्रेशन और एंग्जाइटी अपने ऊपर डाल के निकलेंगे। आप निकलेंगे कैसे इससे? It doesn't matter what happens to you. It does matter how you behave when it is happening to you. 19 साल के बच्चे के जहन में बिल्डिंग के उस कमरे के चारों तरफ लिखे हुए वो मेटल के वर्ड्स मेरे दिमाग पे सब्त हो गए हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आप चीज़ों को हैंडल, जब आपको इर्द गिर्द से एक्शंस मिलते हैं, उनके रिएक्शंस में आप कुछ एक तरीके से सोच समझ कर आप अपने ग्रेसफुल रिएक्शंस देते हैं तो उससे ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल सकती है। तो ये यूज़फुल ना होना, अगर आप यूज़फुल नहीं है तो ये कसूर हमारा है, बाहर से किसी का नहीं होता। अगर आप यूज़फुल हैं तो इसका मतलब है आपने एक तरीका बना लिया है, एक मेथड है जिसको आपने अपने लिए डिवाइस कर लिया है या डिराइव कर लिया है, उसकी वजह से आपके ये सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और अगर आप नहीं करेंगे, ज़रूरी नहीं जो सब ने किया वो आप करें, मैं इन चीज़ों के बिल्कुल कायल नहीं हूँ कि जो सब करते हैं वो आप करें। आप कुछ अपना करें, उनकी तरह भी मत करें, अपनी तरह करें, क्योंकि आप यूनिक हैं, आप स्पेशल हैं। तो वो यूनिकनेस और वो स्पेशलिटी नज़र आनी चाहिए आपकी, सिर्फ कहने से नहीं होता। ज़्यादातर लोग कहते रहते हैं सिर्फ अपने बारे में, वो तो अजीब से लगता है अपने मुंह से इस किस्म की बातें करते हुए। ठीक है जी, कोई है हमारे साथ? रेडियो आज़ाद, यू ऑन देयर। हेलो। हेलो जी। जी मैं ऑन एयर? बिल्कुल है, ऑन एयर है। हाँ जी। क्योंकि ऐसा लगा जैसे कॉल आपने पिक की तो मुझे ना समझ ना आई। अच्छा जी, मैं ये कहूंगी कि जिंदगी को बाज़ लोग, जैसे हम कहते हैं ना, स्ट्रेसेस बढ़ाने के लिए, और मैंने इसकी मिसालें अपने सामने देखी हैं कि लोगों ने इतना गोरख धंधा बना लिया है, जैसे मकड़ी जाला बुनती है, वो इस कदर जिंदगी का जाला बुनते हैं कि खुद ही इसमें फंस जाते हैं। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो इतनी सिंप्लीफाई करके और सिंप्लिसिटी से जिंदगी गुजारते हैं कि ईज के साथ, इतनी हार्मनी के साथ जिंदगी गुजरते हुए मैंने देखी है लोगों की, जिसमें मसाइल भी आते हैं। ऐसा नहीं कि परफेक्ट कोई भी चीज नहीं है, लेकिन उसको किस तरह टैकल करना है, किस तरह डीलिंग करनी है, किस तरह उसकी प्रायोरिटाइज करना है, स्ट्रैटेजीज बनानी है, किस तरह से ले आउट करना है। जैसे अभी कॉलर ने कहा कि व्हेन वी राइट डाउन थिंग्स देन वी कैन विजुअल इफेक्ट जरूरी है कि हम देख रहे हैं। जैसे मैं अपने हफ्ते की लिस्ट बना लेती हूँ और फ्रिज पे लगा देती हूँ, और फिर उसमें जो जो काम हो जाते हैं उसको कट करके, और जो रह जाती है लिस्ट उसको मैं वो बना लेती हूँ। और अब तक हमने बात की है व्हाट कॉजेज स्ट्रेस, और उसके बाद हमने बात की कि वो इफेक्ट कैसे करता है हमको, और उसके बाद कि स्ट्रेस का हमारी ज़िंदगी के साथ चोली दामन का जो साथ है उसको हम मैनेज कैसे करेंगे। तो अब दूसरे पार्ट की तरफ आ रहे हैं, मैनेज करने की बात हो रही है। लेकिन इससे पहले जब वी गेट इनटू मैनेजिंग द स्ट्रेस, ये कुछ डिमेंशंस ऐड करना बड़ा ज़रूरी है। एक, जैसे कि हर बंदे की सेहत डिफरेंट होती है, उसका टेम्परामेंट डिफरेंट होता है, उसका चीज़ों को देखने का और लेने का तरीका डिफरेंट होता है। तो बिल्कुल इसी तरह ये ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेसर्स जैसे मुझे हिट करें वैसे ही आपको करें, या जैसे आपको करें वैसे मुझे या किसी और को हिट करें। तो इट वेरीज, ये जानना ज़रूरी है। और उसके अलावा हमारा जो हम करते क्या हैं जब स्ट्रेस, नॉर्मली जब आपको नहीं पता होता चीज़ों का कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास तो नहीं जाते, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप स्ट्रेस का बोलेंगे तो वो कि घर वाले या रिश्ते वाले या बाकी लोग आपको कहीं साइको डिक्लेयर ना करते हैं। हम अभी तक उसी जहालत के पत्थर के ज़माने में फिर रहे हैं। तो हम लोग करते क्या हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस को डील करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो कि पूरी दुनिया में और जो इस्लामी ममालिक हैं जो मर्जी वो कहते रहें, लेकिन सच ये है कि अल्कोहल। सबसे पहले लोग जो वीक लोग होते हैं, जिन्हें कुछ समझ नहीं होती, ना वो पता करना चाहते हैं कि ये स्ट्रेस क्यों हो रहा है, ये मसाइल क्यों हैं, ये परेशानियां क्यों हैं, उसको हैंडल करने के बजाय वी ऑल गो फॉर क्विक फिक्सेस। और उसमें क्या होता है जनाब, या फिर आप अल्कोहल पे शुरू हो जाते हैं,
फिर आप ड्रग्स पे शुरू हो जाते हैं, चाहे वो प्रिस्क्राइब्ड हों या नॉन प्रिस्क्राइब्ड हों। फिर आप तंबाकू से शुरू करते हैं काम, और उसके बाद तंबाकू जो जो चीज़ उसके अंदर डाली जा सकती है वो डाल के आप ट्राइयाँ करते रहते हैं। सो ये आपका ना क्रॉनिक स्ट्रेस को डील करने का तरीका है एक। उसके अलावा बड़े और भी बड़े तरीके हैं। मसलन वो आपने लोगों में देखे होंगे जो ये काम नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो एबनॉर्मल ईटिंग शुरू कर देते हैं। वो तो जिसको मैं कहता हूँ ना होल इन द सोल जो है उसको अब खाने से भरना शुरू कर देते हैं। या फिर यू जस्ट सिट पैसिवली इन फ्रंट ऑफ अ टीवी या कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं, या लोगों की महफिल में भी आप बैठे हो तो आप ज़ॉम्बी की तरह बस खलाओं में घूरते रहते हैं या इधर उधर आपका, क्योंकि आपके दिमाग का बिल्कुल फ्यूज़ उड़ा होता है। तो ये ज़रूर जान लीजिए कि हम में से जो लोग इस तरह स्ट्रेस को डील करेंगे, आप कोई हेल्प नहीं कर रहे। इट इज़ यू नॉट एड्रेसिंग द अंडरलाइंग प्रॉब्लम, यू आर एक्चुअली हेल्पिंग टू एग्जैसरबेट इट। एग्जैसरबेट का मतलब तो समझते होंगे ना आप, यानी कि प्रॉब्लम और सिचुएशन को वर्स कर रहे हैं। मैंने पहली दफ़ा ये वर्ड सुना था आर्मी में थे, मैं CMH गया वो टेस्ट करवाने के लिए, तो मैं एस्मा उन दिनों एग्रीवेट किया हुआ था, तो वो उसने लिखा लफ्ज़, तो मैंने कहा यार ये डिफरेंट लफ्ज़ है। तो फिर आके हमने डिक्शनरी में उसको चेक किया और हमें पता चला कि जी एग्जैसरबेट का क्या मतलब है। कोई है हमारे साथ, पहले लेते हैं उनको ऑन दी एयर। रेडियो आज़ाद, ऑन दी एयर। नमस्ते आजाद जी, कैसे हैं? नमस्कार, ठीक ठाक, आप बताइए कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। ठीक हूँ। मैं तो ऐसा करती हूँ कि बहुत भूलती हूँ, इसलिए मैं जब भी कोई चीज याद आती है तो उसे लिख लेती हूँ। ओके। चाहे वो आज करना है चाहे कल, या तो ग्रोसरी लिस्ट है उसको मतलब लिख लेती हूँ पहले, तो फिर उसको कंप्यूटर में डालती हूँ तो ऑर्डर देती हूँ। अच्छा ममता जी, मुझे ये बताइए, जो पुरानी यादें हैं आपकी जो आपको आती हैं, उसमें से जब आप चूज करके उसको याद करती हैं या उसके बारे में सोचती हैं, तो ज्यादातर अच्छी अच्छी यादें सोचती हैं या परेशानी वाली तकलीफ दे वाली बातें भी सोचती हैं? नहीं, वैसे तो अच्छी अच्छी चीजें याद आती हैं, सोचती नहीं, अपने आप याद आती हैं। बचपन में कि कैसे मैं अपने माँ के साथ कहाँ जाती हूँ, कैसे जाती हूँ, और फिर माँ चली जाती है, ये सब बातें पता नहीं कैसे सपना में आती हैं। और जो चीजें जो परेशान करती हैं, जो तकलीफें हुई, एक्सीडेंट वगैरह को, फैमिली का कोई बहुत बड़ा इशू होता है, वो भी कभी कभी याद आता है, लेकिन उसको मैं सोचती नहीं। मैं अच्छी बातें सोचती हूँ, अगर सोचती हूँ तो अपने पेरेंट्स की बातें सोचती हूँ। बहुत अच्छा करती हैं, और ये बहुत अच्छा तरीका है इमेजेस को अपने जहन में रखने का और उसके बाद उन चीज़ों को सोचने का जो कि आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। अच्छा, अभी आते हैं जी हेल्दी और रेकमेंडेड जो वेज ऑफ रिलीविंग स्ट्रेस। कुछ हैं टेंजिबल वो चीज़ होती है जिसको आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 5-6 चीज़ें जिसके बारे में बताते जाएं, लेकिन इससे पहले कॉलर हमारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए कॉलर ले लेते हैं। रेडियो आज़ाद, ऑन दी एयर। जी अस्सलाम वालेकुम आजाद जी। वालेकुम सलाम जी अभी जो ममता जी के फोन से पहले आप बात कर रहे थे ना, प्लीज डू एलैबोरेट लिटिल बिट मोर, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर एजुकेटिंग अस अबाउट दैट। और हम लोगों को ये बातें पता हैं लेकिन वी आर इन डिनायल जी। एंड और मैंने ये भी देखा है कि द पीपल हु आर स्ट्रगलिंग इमोशनली एंड मेंटली, अगर उन्होंने कोरोना से पहले, पैंडेमिक से पहले, they started after that also in the beginning they started their new routine and everything, लेकिन अब वो इतनी ज्यादा वो हो गई है, प्रोलॉन्ग हो गई है कि they are really having very very tough time and they are going towards suicidal thoughts and things like that, जो आपने प्रोग्राम के बिगिनिंग में कहा है। जी, असल में आज कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई जाएंगी जो कि लोगों को पता होती हैं, और कुछ ऐसी बताई जाएंगी जो हमारे वहम गुमान में भी नहीं होती, क्योंकि हमने कभी इतना सोचा ही नहीं होता, और सोचा है तो कभी उसका 2+2 नहीं किया हमने, उसका कोई ऐसा रिजल्ट नहीं निकाला जिसको हम देख सकें, अप्लाई कर सकें। तो वो मैं हमेशा कहता हूँ, आप रिपीट सिर्फ 2 ही वजह से चीज़ें करते हैं अपनी ज़िंदगी में। सोच लीजिएगा, जितना आप डीप भी जाएंगे तो यही 2 चीज़ें निकलेंगी जो कि आपको किसी भी बिहेवियर को कन्फर्म करने के लिए यूज़ होती हैं। एक, या तो आपको मज़ा आता है या आपका फ़ायदा होता है, चाहे कोई नशा है, चाहे कोई काम है, चाहे कोई रिश्ता है, वो ही, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप बार बार कर रहे हैं, उसकी यही 2 रीज़न होते हैं अंडरलाइन। सो चेकआउट कर लीजिएगा और आपको अपने बारे में भी इससे बहुत कुछ पता चलेगा। टेंजिबल फैक्टर्स, सबसे पहले जो चीज़ें आप देख सकते हैं जनाब, वो है लाइफस्टाइल की चेंजेस। आगे हमारा एक शो आ रहा है हेल्दी लाइफस्टाइल, सो उसमें हम इसके बारे में बात करेंगे, लाइफस्टाइल चेंजेस के ऊपर। और उसके साथ ही चलिए कॉल भी लेते हैं, लेकिन उससे पहले
लाइफस्टाइल चेंजेस में आपकी डाइट, एक और शो आ रहा है जिसमें हेल्दी डाइट और न्यूट्रिशन के ऊपर हम बात करेंगे, तो वो उसमें भी आपको आसानी हो जाएगी। उसके बाद वेल बैलेंस्ड हेल्दी डाइट क्या होती है, वो जो हम ज़्यादातर खाने खाते हैं ना आजकल, वो 80 to 90% तक वो फूड ही नहीं होता, कोई डाइट नहीं होती, वो कोई नेचुरल उसका आपकी बॉडी के साथ लिंक नहीं होता। उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हम क्यों खाते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। दूसरा, स्लीप इज़ नॉन नेगोशिएबल। इसके ऊपर कोई कहानी नहीं सुनाई और सुनी जा सकती, मजबूरी ये वो, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप अपनी बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहे हैं। और एक और चीज़ जो हमें नहीं बताई गई, हमें बताया गया कि शायद इंसान की बेसिक नीड रोटी कपड़ा मकान है, लेकिन चौथी चीज़ नहीं बताई गई हमको, और हमने समझा कि वो हमारी स्वाबदीद पे है, वो है एक्सरसाइज। रोटी कपड़ा मकान एक्सरसाइज, ये 4 चीज़ें जब भी आप जोड़ लेंगे, अब्राहम मैस्लो साहब के साथ आप भी तो कुछ जोड़ें, जो भी कुछ बताता है हम उसके साथ चल पड़ते हैं, अपनी तरफ से भी तो आप कोई चीज़ जोड़ें। अगर आप हेल्थ का बीच में से आपने एलिमेंट निकाला तो ना किसी चीज़ का मज़ा आएगा, ना जायका रहेगा, और ना ही किसी भी चीज़ को, ना रोटी को, ना कपड़े को, ना मकान को आप एंजॉय कर पाएंगे। कोई है हमारे साथ? रेडियो आज़ाद, you're on the air। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे? Okay, I'm fine. I wanted to. सर ख्वाहिश तो थी आपकी सर, लेकिन we couldn't get it। रेडियो आज़ाद, you're on the air। आप भी कट गए हैं तो जनाब सर दोबारा कॉल कर लीजिएगा, आपकी आवाज़ कट गई थी। ये जो अभी तक आपको मैंने बातें बताई हैं ना, 2-4 और बताता हूँ, और ये उसके अलावा रिलैक्सिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर डी स्ट्रेसिंग टेक्निक्स अभी तक नहीं आती, या क्या आपके लिए काम करता है, व्हाट वर्क्स फॉर यू इफ़ यू स्टिल डोंट नो हाउ टू डी स्ट्रेस योर सेल्फ, ये आपका मसला है ज़ाती। इसको हल करना, इसके लिए टाइम निकालना, इसके लिए फिगर आउट करना चीज़ों को, इस पे चाहे आप इंटरनेट पे जाएं, चाहे आप डॉक्टर से बात करें, चाहे अपने दोस्तों से बात करें, चाहे जो सियाना ज़िंदगी में आपकी कोई इंसान है हु कैन पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, ये आपका काम है। सारी लाइनें एक एक करके लेते हैं। रेडियो आज़ाद, you're on the air। जी सत श्री अकाल, हीरा सिंह बोल रहे जी। हीरा सिंह जी, क्या हाल चाल है? खैरियत ना लो? बिल्कुल ठीक सर। फाइनली आज शो हो रहा है, आई वुड लाइक टू ऐड लिटिल बिट टू इट। सर मैनू लग रहा है जिस तरह स्पीड शो दी चल रही है ना, मैनू फाइनल पार्ट ते भी 2 पार्ट करने पैणगे। बिल्कुल सर, मैं सबने कुछ ना कुछ शेयर किया है। हाँ जी। ते सर मेरा भी तो अपना वायदा था कि मैं एक जरूर आवांगा जरूर। So, what I've noticed is like the preconceived thoughts we have about something that can add some stress as well. जी। Because मेरे personal experience though, because when I go towards a job, when I have to pick up a car on the freeway or highway somewhere, पहले what I used to do is I'm already thinking, oh, it's on the freeway, it's going to be dangerous, it's going to be like this. So already thinking about all those things is causing me stress. जी। And when I get there, instead of having wide horizon, I'm already tunnel visioned. Mm-hmm. So I can't do the job properly with that sort of thinking. So now what I do is I just don't even think about it. I just keep myself calm. I just tell myself, relax. It's okay. Once you get there, figure it out. Mm-hmm. It's not in front of you. So stop making judgments. Get there, do your job, and get over it. Mm-hmm. So another thing I'm just noticed with all this thing is feelings and emotions. Mm-hmm. They get mixed as well. जी। सर पहले उससे मेरा एक रिलेटेड क्वेश्चन है सर, what is the exact difference between feelings and emotions? बहुत अच्छा सवाल है सर, ये बिल्कुल इसके बीच में आ जाएगा। और वो जो प्री कंसीव्ड आइडियाज़ की भी आपने बात की है ना, मतलब आज आपने ऑस्ट्रेलिया से कॉल करके ना हक अदा कर दिया है कॉल का, और पॉइंट्स भी नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। आई एम गोइंग टू डील विद बोथ द इश्यूज। पहले तो प्री कंसीव्ड आइडियाज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हमारी देसी जहन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स उस प्री कंसीव्ड आइडियाज़, वो सोचने का वो तरीका जो कि पिटा हुआ है, ठीक है। ये मतलब वही लाइंस पे हम सोचते रहते हैं जो फिल्मों में नहीं होती, वो जो फिल्मों में जो लाइनें पिट गई हैं
वो जब जब चली हैं वही लाइनें हिट गई हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी थक गए हैं हम लोग वही बातें कर कर के, लेकिन वो हिट जा रही हैं, पिट नहीं रही हैं। सो इसको समझना ज़रूरी है। और फिर ये फीलिंग्स और इमोशन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको आ जाए कि ज़्यादातर जो मसाइल आप पैदा कर लेते हैं वो आपकी फीलिंग्स नहीं होती, वो आपके थॉट्स होती हैं, मेयर थॉट्स जो आपके जहन से गुजरती हैं, और वो आपकी चॉइस होती है उनको फीलिंग में डालना कि आप उससे इनसिक्योर होते हैं या उससे सिक्योर होते हैं। वो आपको वीक कर जाती है या आपको स्ट्रॉन्ग करती है। इसके बीच में एक जगह होती है जहाँ पे आप चूज़ करते हैं। तो वीक माइंड वीक चीज़ें चूज़ करता है, वो अपने आप को मज़ीद लो सेल्फ इस्टीम की तरफ चूज़ करता है। और क्योंकि उसको सेंस ऑफ वेल बीइंग नहीं है, क्योंकि उसको यूफोरिया कभी हिट ही नहीं किया, उसके ब्रेन के केमिकल्स हैप्पी हार्मोन्स का उन्हें कख नहीं पता कि ये सारी वो चीज़ें जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होते हैं। वी गोना टॉक अबाउट दिस इन द शो। रेडियो आज़ाद, you're on the air. Assalamualaikum. I got Sir, dropped off. no problem. So there's a loss of wealth, security and finances, and health. Mm-hmm. These are the main, like I was saying in the previous call, that it takes a lot of different shapes and forms in the different eras of times. जी. And we've been taught that do have a sabrun jameel. I mean, have a very sabr. Mm-hmm. We learned this lesson from Surah Yusuf, where the Yusuf has a lot of, his dad, Yaqub, has a lot of patience. Mm-hmm. Now, is that one of the remedies? Is it like to have patience? Is like to do your best and just let it go and believe in a higher being, Mm-hmm. and let your, don't be so controlling of the situation. Don't think like you have control over everything. Right? You don't have control over the other person's thoughts. You don't have control over other person's moves or what they're going to do or say, Mm-hmm. because you can only control your mouth, your actions, or you can't control others. जी. So is that one of the remedies that you may want to talk to or maybe elaborate on? Sir, it's actually very important that we have to understand what sabr is first. The thing is, the way it has been taught and it has been soft indoctrinated in our mind, the very concept is very, very wrong. So जब तक हम उसको नहीं समझ पाएंगे इंसान होने के नाते कि सब्र है क्या, शुक्र है क्या। एक आम आदमी के लिए शुक्र ये भी होता है कि उसको इतना कुछ मिला है और वो कह दे जी शुक्र है। ये कैसा शुक्र है? और जितना आपका कैलिबर बढ़ता जाएगा, जितना आपका ज़र्फ बढ़ता जाएगा, का इदराक और इल्म बढ़ता जाएगा, आपको पता होगा इस शुक्र के करने के 100 लेवल्स हैं। पहले लेवल पे तो सिर्फ आपने पहले लेवल पे ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है जब हम कहते हैं शुक्र है। उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद शेयर करना है। ये कितना शेयर करते हैं वो आपके ज़र्फ आहिस्ता आहिस्ता आपको बताते हैं। हर चीज़ का शुक्र का लेवल जितना आप में ज़र्फ होगा, इस किताब से भी हम वही उठाएंगे जितना हमारा ज़र्फ है। और ज़र्फ क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग to translate the experience into something bigger than himself. क्योंकि उसको तो मिलना था, मिल गया है। अब वो क्या लोगों को भी कोई उनके लिए मौके या मौके क्रिएट करता है या नहीं करता? उनको भी हेल्प करता है या नहीं करता? ये शुक्र का बहुत बड़ा तरीका है। आपको ट्रूथ का पता चल गया और आप कहें जी मैं शुक्र है, शेयर नहीं करोगे क्या? सो इस तरह बहुत सारी चीज़ों का शुक्र करने का तरीका है। लोग 80% 90% तक वापस कर देते हैं इसी दुनिया को, क्योंकि रब का हक है उसके ऊपर। बिल्कुल इसी तरह सब्र का भी एक तरीक़ेकार है जो हम नहीं समझ पा रहे कि सब्र है क्या, उसका मतलब क्या था। और यहाँ हमें जो सब्र का मतलब समझाया जाता है, दो लोग समझाते हैं। एक मौलाना हजरात समझाते हैं जी, ये आलिम का काम है मज़हब को इंटरप्रेट करना, जिन्होंने पूरी पूरी ज़िंदगी इस काम में गुजारी होती है। इसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर होता है। उसके अलावा किसी खामखा की बंदे की बात सुन के बीच में ठेकेदारी की वो ना करना। और दूसरी बात, ये जो सब्र को मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करता हूँ, लेकिन मेरे पास कॉल इस वक्त बहुत ज़्यादा है सर, मैं साथ साथ ये भी लेता हूँ। रेडियो आज़ाद, you're on the air. Is it me? Yes, it's you, ma'am. अस्सलाम वालेकुम आजाद। असल हक तो मैं आपका अदा कर रही हूँ, पाकिस्तान से कॉल। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ सुनी सुनाई है, थोड़ी थोड़ी नींद में। और एरम जी हैं, कैसी हैं एरम जी? मैं सोई नहीं हूँ, आई एम एक्चुअली शिफ्टिंग, तो मैं जाग रही हूँ। सुबह तक यही चलेगा। इसमें आपकी नोटिफिकेशन आई दैट रेडियो आजाद इज लाइव। आई फिगर्ड आप भी याद आ रहे थे, डेलिस भी याद आ रहा था, so I thought I'll join. Nice of you. जब आपने कहा ना I'm shifting, I was shifting, तो मैंने कहा most since I've known you, you have always been shifting. So अब बताइए, अब shifting ठीक चल रही है?
Yes, shifting in so many ways, but Good. right now I'm shifting just my house. Yes, it's Chal. going well. Good. अल्हम्दुलिल्लाह इस वीकेंड तक कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है. लेकिन आज अभी आप जब कह रहे थे नासे वाली बात पे कि कभी कभी किसी ऐसे शख्स को कॉल करके नसीहत ले लेनी चाहिए जो आपकी स्ट्रेस को कम करे. आई एम नॉट कॉलिंग अ नासे टुडे, आई एम जस्ट कॉलिंग अ फ्रेंड. बिल्कुल ठीक कीजिए. क्या हाल है आपका? अल्लाह करम ठीक ठाक है, बिल्कुल खैरियत से. आप बताइए, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ. आई वांटेड टू से ये जो सबर वाली बात हो रही थी ना, हाँ जी. सबर के ऊपर एक और भी आई हैड एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस. यू नो आई सफर्ड अ लॉस इन माय लाइफ and I recently, just a few days ago, I went into this feeling that, you know, I acknowledged that I had something that brought a lot of wonder and joy in my life, and it's no longer there. And staying with that feeling completely, while at the same time feeling this bliss जी. that, you know, ये चीज चली गई है अब, लेकिन इसके जाने के बावजूद I am okay. I can feel the pain, it's sorrow. But at the same time, I'm in bliss because the thing does not have a hold on me. You know, जो attachment हम बना लेते हैं, वो attachment को let go करने के लिए अब मेरे लिए obviously it's connection to God कि अल्लाह ताला कभी कोई चीज लेता है तो उससे हमेशा बेहतर चीज देता है. The faith in that. But really feeling that liberation कि जब आप किसी चीज की attachment के गुलाम नहीं है, I think that is sabr. जी. I think that's sabr. अब आप खुद सोचें, जब कहा जाता है ना मोमिन को हुज़्न व मलाल नहीं होगा, नहीं तो होता, जब वो जो हुज़्न व मलाल नहीं होता का मतलब ये नहीं है कि वो इंसान नहीं है, उसको दुख नहीं होती, तकलीफ नहीं होती, लेकिन वो वर्ल्डली चीज़ों के साथ इतनी ज़्यादा एसोसिएशन नहीं बनाता कि जब वो उससे छिन जाए, क्योंकि ये सब मोमेंटरीली हो रहा है सारे का सारा काम, क्योंकि ये कुछ वक्त के लिए हमको मिला है. इसीलिए तो कहते हैं हम लोग आखिर में खुदा की चीज़ थी, खुदा के पास चली गई. चाहे वो चीज़ गुम जाए या आपकी आंखों से ओझल हो जाए, दोनों तरह से. तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि आप जब इन चीज़ों को की हकीकत समझ जाते हैं ना, रियलिटी से जब खुद से और यूनिवर्स के लॉ से खुद को अलाइन करते हैं और कंफर्टेबल भी कर देते हैं साथ साथ स्लोली एंड ग्रेजुअली, तो देन एज अ रिजल्ट आसान हो जाता है. मेक सम सेंस? मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. आपको याद है वो जो मेरे जो उस्ताद ने कहा था कि आजकल के जमाने में सबसे बड़ी करामत इस्तकामत है. बिल्कुल सही कहा. इस्तकामत ही करामत है, एंड दैट इज सो ट्रू. आपको बहुत अच्छी लगी थी ये. बिल्कुल. मुझे उनसे उस महफिल में मैंने ये बात अपने, और क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं इतने सालों से ये, तो उनके मुंह से ये मिरेकल का ये डेफिनेशन जो थी ना, वो मैंने बहुत दफ़ा शेयर भी की है कि इस ज़माने में कंसिस्टेंसी, कंग्रुएंसी जो है वो बहुत बड़ी मिरेकल खुद ब खुद है आपके अंदर. कि अगर आप खड़े हैं, दुनिया के थपेड़े आपको लग रहे हैं, लोग आपको कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, ख्वाहिशात होती हैं, मामलात होते हैं, हादसात होते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने काम पे बंदा जो है वो लगा हुआ है. सो इससे बड़ा क्या मिरेकल होना. बेशक. अच्छा, आप पाकिस्तान कब आ रहे हैं? आपने वादा किया था. बिल्कुल जी, पिछली दफा वादा किया था तो पूरा किया. आज चलें अजय यही बता दें, सारी दुनिया सुन रही है, आज तक मैंने कोई अपना वादा आपसे किसी आपके जानने वाले से किया कभी तोड़ा ना, अगला भी नहीं तोड़ूंगा इंशाल्लाह. बट नाइस ऑफ यू, आपने रात को इस पहर हमें याद किया. मेहरबानी है आपकी. फेसबुक लाइव से यही ज़िंदगी आसान हो जाती है. बहुत सारे लोग जो वैसे कनेक्ट नहीं कर पाते, उनसे आप जुड़ जाते हैं मैम. और आपको डैलस, हम लोग तमाम और रेडियो आज़ाद की टीम भी, और आपके जो शोज़ हैं वो रिलेशनशिप वाले, वो लोग बहुत सुनते हैं, आपका गाहे गाहे पूछते रहते हैं. और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपसे. ग्रेटफुल मैम, थैंक यू. रेडियो आज़ाद, यूर ऑन द एयर. हेलो, कट गए हैं. रेडियो आज़ाद, यूर ऑन द एयर. आप भी कट के हैं. रेडियो आज़ाद, यूर ऑन द एयर. हेलो, आवाज आ रही है? अमित, हाँ आवाज आ रही है ना. माय फॉल्ट. मैं नहीं आप बहुत इतना अच्छा बढ़िया टॉपिक हमारे स्वीट ब्रदर ले आते हैं तो अच्छा लगता है. मेरा एक कहना था कि when you acknowledge your like you are falling into depression or distress, that's the time it's a good idea to talk to your close person a little bit. Go out in the fresh air in the morning. Do a little bit meditation, pranayam. वो breathing technique जो है अच्छा लगता है. It gives you a little time to think about something different. जरूर. अगर हम एक चीज सीख लेना इंसान, तनफ्फुस, जिसको सांस लेने की जो एक्सरसाइज है, अगर हम इसको प्रॉपरली पूरा सांस लेके पूरा सांस भी छोड़ें
तो रिलैक्स करने में और आपके अंदर जो एनर्जी है ना उसको एक्टिवेट करने में बहुत मदद मिलती है। तो अगर सिर्फ ये आर्ट ऑफ ब्रीदिंग ही अगर हम सीख लें, जो अक्सर रात को सोने से पहले जब नींद नहीं आती तो उस वक्त बंदा, क्योंकि हम ज़्यादातर आधे आधे फेफड़ों तक का ही हम सांस ले रहे होते हैं, फुल सांस भी हम लोग नहीं ले रहे होते, फिर कहते हैं हमारी टिड्डी निकलती चली जा रही है। तो बहुत सारी चीज़ें जो छोटी छोटी होती हैं वो हम उनका ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है जी। और ये जो भी आपने कहा ना कि देखें, मैंने कहा था कि दुनिया में सबसे खुशकिस्मत आदमी वो है हु हैज़ जस्ट वन पर्सन, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, मर्द है, औरत है, हु हैज़ दिस लग्जरी ऑफ अ मैन और अ वुमन हु कैन पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव फॉर हिम। इसका मतलब सिर्फ नसीहत नहीं होती, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको ज़्यादा समझ आए या कोई आपको किसी चीज़ में एक्सपर्टीज। इसका मतलब ये है कि कभी कभी एक आम सा भी आदमी होता है आपकी ज़िंदगी में, एक आम सा इंसान जो किसी चीज़ में बहुत बाकमाल नहीं होता, लेकिन उससे मिलने से, उससे बात करने से और चीज़ों को डील करने से, जब वो आपके सामने कोई चीज़ बात करता है तो उनकी अपने अंदर की चीज़ें सीधी होनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपकी एनर्जी स्टेबल है तो जिन लोगों की नर्वस एनर्जी होती है वो आपकी एसोसिएशन में या आपके नियर विसिनिटी में वो भी काम होना शुरू हो जाते हैं और चीज़ें आसान होना शुरू हो जाती हैं। सो ऐसे जैसे अभी अमिता जी भी कह रही थी, तो इस बात को जहन में रखिएगा। रेडियो आज़ाद, you're on the air। हेलो आज़ाद जी। जी मैम। यस यस आई कैन नाउ। ओके ग्रेट। सो आपने अच्छा वो एक्सप्लेन किया। I'll add a little bit, a couple of things जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ। Because going from a job to being a business owner, you go through a lot of stress. So in my experience, आप खाने पे बात कर रहे थे कि you should eat regularly. Yeah, though that's a very important thing because. सॉरी, ड्रॉप हो गया है ये यहाँ बहुत ज़्यादा, आज पता नहीं क्या हो गया लोगों को बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं। मैं दोबारा लेता हूँ। रेडियो आज़ाद, you're on the air। जी वालेकुम सलाम मैम। आवाज़ जो भी पीछे रेडियो चल रहा है या कुछ भी हो रहा है ना जिसकी वजह से ये टियाऊं 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 हो रही है फिल्मों की तरह, अब आ रही है। आपने इतनी जबरदस्त कचहरी लगाई हुई है तो लोग तो खुद ही लपक के आएंगे ना। जी बताइए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह करो। अच्छा, स्ट्रेस पे बात हो रही है, सब्र पे बात हो रही है, आई डोंट नो कहाँ से टॉपिक कहाँ चला जा रहा है। एनीवे, तो मुझे सिर्फ थोड़ा सा शेयर करना था कि यार जिंदगी को हम जैसे लेंगे ना वैसे ही फिर हमारी थिंकिंग थॉट्स भी हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक। कौन से पैगंबर थे या अल्लाह की कौन से प्यारे थे सिवाय हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम या कुछ और भी होंगे जिनके हमें नाम नहीं पता। अल्लाह ताला ने उनको यानी गरीब से गरीब रखा। आज अगर मैं सोचूं कि मैं सिर्फ चटाई पे रहूं और मेरे कमरे में पंखा भी ना हो तो मैं उसी से ही स्ट्रेस में मर जाऊं। तो यार हम लोग क्या चीज है, हम लोग उस चीज को कहते भी हैं लेकिन करते नहीं है। तो जब आपके कॉल और फेल में तजाद होता है ना तो फिर स्ट्रेस आप अपने अंदर खुद ही बिल्डअप कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप करनी और कथनी जो आप कहते हैं वो करते नहीं है तो क्योंकि आपके माइंड को तो पता होता है ना, आपको तो पता होता है आप नहीं कर रहे, तो वो अंदर का चोर जो है वो खुद ही कचौके लगाने लगता है। जैसे आपकी किसी बंदे के, आप किसी के मामले में बुरी नीयत है तो जैसे ही आपकी नीयत किसी मामले में खराब होती है आपको डर अंदर से पकड़ लेता है। गुमान जिसे कहते हैं ना वो भी गुनाह है। हाँ जी, तो इसलिए और इसी में एक और चीज शेयर करना चाहूंगी। जरूर। हमेशा कहते हैं कि आप जो है ना शैतान है, वसवसा है, दुश्मन है, XYZ यानी बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन आप यकीन माने दो फरिश्ते हमारे लेफ्ट एंड राइट, दो फरिश्ते आगे और पीछे होते हैं। हम दुआ पढ़ के निकलते हैं घर से, हमारे 70,000 फरिश्ते। लेकिन अगर हम वो चीजें इमेजिन करके अपने साथ चले सोते हुए उठते हुए तो वी कैन डेफिनेटली गो थ्रू कि ये जो भी मुश्किल वक्त होता है उस पर तवक्कल जिसे कहते हैं आसान हो जाएगा। और अगर जो हम हमें कहेंगे कि जी हम यहाँ बात कर लें वहाँ बात करें तो अपने माइंड को रिपीटेड थॉट देख के वो और हम उलझा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। डिप्रेशन ले रहे हैं, दवाइयों से बेड़ा गर्क कर रहे हैं अपना। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको समझ आ जाए ना, जैसे कहते हैं ना कि किसी ने पूछा कि इबादत कैसे करें कि खुशू खुजू से हो, कि भाई हम लोग डीपली इन्वॉल्व हो उसमें, तो कहा गया है कि ऐसे कर लो जैसे तुम रब को देख रहे हो। तो उन्होंने कहा वो तो मुश्किल है, तो उन्होंने कहा चलो फिर ये सोच लो कि रब तुम्हें देख रहा है। अब आप दोनों सूरतों में अगर आप देखें, अगर आप इतना ही फील करें तो गंदे पजामे में खड़े होंगे आप कमरे में आजकल जैसे हम खड़े हो जाते हैं? नहीं होंगे ना। एक आम से आदमी को जिसमें इतने मसाइल होते हैं, जो बाद में अजीब और मसाइल पैदा करता रहता है, उसको मिलने के लिए आप खुशबुएं लगाते हैं, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छी से अच्छी गाड़ी में जाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं,
बस अगर हम सोचना शुरू हो जाएं, और कभी कभी भी ख्याल हमें आ जाता है, जब भी ख्याल आ जाता है तब भी अगर हम कुछ करें, आसानी हो जाती है चीज़ों में। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। रेडियो आज़ाद, you're on the air। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आज़ाद जी, मुझे हम लोग इतनी स्ट्रेस की बातें करें, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आजकल आप देखें, मुझे तो इतनी वो खबरें आपकी है ना, ये कार्डियक अरेस्ट जो इतने यंग बच्चों को हो रहा है जी, तो ये मुझे नहीं समझ, तो ये इतना स्ट्रेसफुल हो गया। यकीन करें हर थोड़े दिन बाद ये एक न्यूज आती है कि एक बच्चा 22 साल का 20 साल का उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया और वो डाई हो गया। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या रीजन है, क्या बच्चों को स्ट्रेस है, क्या है? बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत सारे अमल कार फरमा हैं जिसे कहते हैं ना। इसमें आपकी ईटिंग हैबिट से लेके आपका स्ट्रेस को प्रोसेस ना करने से लेकर और अपना फिजिकल ना करवाने तक, इसमें हेरिडिटरी जो चीज़ें आती हैं प्री जेनेटिक डिस्पोजिशन से, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं और डॉक्टर्स जो हैं वो आपको इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये सडन डेथ क्या है, जब 40-45 साल की उम्र में अगर बंदे को, उसने कभी स्ट्रेस टेस्ट रहा है नहीं, फिजिकल में कभी फलां चीज़ें आई हैं, कभी उसका ख्याल रखा है नहीं। तो ये जो तवक्कुल हम करने के चक्करों में रहते हैं ना, ये हम कुछ चीज़ें अनस्किलफुल हैंडलिंग होती हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वक्त आया हो। रेडियो आज़ाद, you're on the air। हेलो आज़ाद जी। जी मैम, सॉरी आपको कॉल कर दिया। तो नो प्रॉब्लम। तो वही मैं बता रही थी कि द वे आई हैव अंडरस्टूड कि एक तो टाइम से खाना चाहिए। फिर कल ही मैं बैकयार्ड में खड़ी रह के, सुबह सुबह इतनी अच्छी सी गर्मी नहीं होती, ठंड भी नहीं होती, इट्स परफेक्ट वेदर दीस डेज इन द मॉर्निंग। So I was taking some deep breaths and I realized it's been such a long time since I've done this. And then I walked on the grass and all the stress was gone. It feels so good. So I was realizing that a lot of times we try to do so much. मतलब we also need some downtime. You know, downtime अगर ना हो आपके पास and you are constantly physically, mentally working, it adds up to so much stress. And another thing about being in control, you know, when you are doing, so आप सब्र की बात कर रहे थे, so you always have to do your part. मतलब अपना काम तो खुद करना ही है, लेकिन उसका रिजल्ट जो आए वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वो मैं रोज अपने आप को याद दिलाती हूँ कि और यही आज जो भी काम करूंगी मैं करूंगी, और बस ना रिजल्ट तो इट्स नॉट इन माई हैंड। अभी जो आपने बात बताई है ना, अगर हम में से तमाम लोग इस बात को समझ जाएं तो असल सब्र की डेफिनेशन ये होती है जो अभी आपने बताई है कि व्हाटएवर इज इन माय कंट्रोल, आई एम गोइंग टू डू माय बेस्ट with my utmost abilities. I will try to do it. If it happens, fine. If it doesn't, then I'm going to wait for it, but I keep on doing it. If it doesn't work, I'm going to tweak it. I'm going to discover it. I'm going to rediscover a new thing, but I'm going to keep working on it because this is the right thing to do and this should be done. इसको सब्र कहते हैं जब आप किसी भी चीज़ को करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रखते हैं, आखिरी दम तक पूरी दुनिया भी आपसे कहती रहे, तब तक अगर आपको पता है कि आप सही हैं तो आप उस पर काम करते रहते हैं और साथ साथ उस चीज़ को के बारे में एजुकेट करते रहते हैं लोगों को। ये सब्र है बेसिकली। आप दूसरों की ज़िंदगी भी आसान करते हैं। ये सब्र जो से बता और दिखा दिया गया है कि अगर आप इस दुनिया में मिजरेबल हैं तो आप सब्र करें। रब सब्र करने वालों के साथ है, रब अमल करने वालों के साथ है, और अमल में जब रिजल्ट में देरी होती है तो जो सब्र होता है वो सब्र करने वालों के साथ है। हाथ पे हाथ रखने वाले तो कुदरत के कानून के वैसे ही खिलाफ हैं, और पिसने वाले तो वैसे ही कुदरत के कानून के खिलाफ हैं, क्योंकि वो कहता है कि तुमने जितनी कोशिश की उस हिसाब से तुमको मिलेगा, और वो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता है। तो सब्र का जानना, ट्राइंग टू डू द बेस्ट दैट यू कैन, द राइट थिंग टू डू एट राइट टाइम फॉर राइट रीजंस। प्रूडेंस की एक लाइन के अंदर तीनों चीज़ें आ जाती हैं, राइट थिंग एट राइट टाइम फॉर राइट रीजंस। इसमें तीनों में कहीं आपने डंडी मारी है तो फिर मामला थोड़ा मुख्तलिफ हो जाता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है सब्र करने के लिए कि अगर आप एक सिचुएशन में फंस गए, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, रिश्ते हो सकते हैं, बिजनेस का हो सकता है, फाइनेंशियल का हो सकता है, हेल्थ का हो सकता है, उसके बीच में सब्र याकूब वैसे फेमस नहीं है, इसीलिए है कि इतनी तकलीफ़ में भी रब को याद रखना, अपना काम करते रहना, अपनी बीमारी के ऊपर काम करते रहना, अपनी दवाइयाँ साथ साथ लेते रहना, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते रहना, माइंड को स्ट्रॉन्ग करते रहना। यही वो माइंड है जो माइंड ओवर मैटर हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो आप सोच नहीं सकते वो उनको कॉन्कर कर लेता है। तो माइंड इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, सिर्फ हमें इसको जानना पड़ेगा, इसको खंगालना पड़ेगा। कोई है हमारे साथ? रेडियो आज़ाद, you're on the air।
Assalamu alaikum, sir. Sir, walaikum salam. Long-time listener, first-time caller, so I apologize in advance if I sound a little bit nervous. So actually, you're sounding better than me. You should be doing the radio and not me. I apologize for doing the radio, for not having the voice quality that you have. Alhamdulillah. Sir, जो आज का टॉपिक चल रहा है to handle stress and having patience. तो मुझे ये कहना था कि a part of handling stress is to have a decent sleep pattern. And to handle that, a lot of people take a lot of medication. मैंने पिछले साल थोड़ी रिसर्च में कर रहा था और उसमें मुझे पता चला कि instead of taking pills to handle to get a better night's sleep, pistachios are known to contain the highest amount of melatonin. Melatonin, yep. And that has that regulates your sleep pattern. And not only does have the melatonin, but it has a lot of anti-inflammatory contents that helps you regulate your type 2 diabetes also. So I just wanted to throw it out there. What was the name of the thing that you mentioned? Actually, you got cut off. I'm sorry, I couldn't get. So it has pistachios has melatonin. नहीं, that I understood. That I understood. वो जो आपने कहा ना कि वो चीज क्या है जो आप बता रहे हैं, वो melatonin और बाकी चीज I got. Okay, so the other thing is that it has a lot of anti-inflammatory ingredients. I'll tell you exactly what it is. नहीं वो ठीक है. Is it a क्या ये food supplement की बात कर रहे हैं या is it a particular element that you're talking about? It's inside of pistachios. Pistachios. Yes. Got it. जो पिस्ते होते हैं ना, तो उसके अंदर जो है वो melatonin and there are other inflammatory ingredients that help you obviously regulate your heart. सर अगर हम नेचुरल चीजों को समझ जाते ना तो आज हम पिस्ता खा रहे होते, पिस ना रहे होते. ठीक है, मुझे ये बताइए, for how long have you been listening to the radio and why were you listening and why did you call today and why not before? It's all because of you that I called. You always mention that do good to others and the good will come back to you. Sure. And I have been listening to you by accident. I was on TuneIn app and I was searching through and I ran into your show by accident. But alhamdulillah, whenever I get a chance, I listen to it. I knew you were going to ask that question, and I have nothing written down. It's perfectly fine, but the thing is, what keeps you attached to the show? What exactly it is? It's just one thing, or there are other things also that you're trying? If you're not, मैंने कहा था ना, आप वही चीजें करते हैं जिसमें या आपको मजा आता है या आपका फायदा होता है. दोनों में से क्या है? दोनों है. मजा भी आता है और फायदा भी है. फायदा ये है कि इस personal development. I get to know how to deal with people, but also know my shortcomings. And there would be times when I go through in my mind of how I should react to a person's approach towards me. But the way you talk, it gives me a way to just slow things down, analyze the person's response, and not be so reactive as I would have been in the past. So is this the first time that you felt like giving us a call, or it has happened in the past also? It's happened in the past, but today it was an urgent need because I got cut off a couple of times earlier too, and my response would have been that I'll just बाद में try करूँगा मैं. But for some odd reason I had to make that connection with your station and I kept trying. So सर मुझे ये बताइए, कभी आपने सोचा कोई ऐसी बात जो आपके दिल में इस वक्त आप भूल रहे हो, जो आपने कभी भी रेडियो सुनते हुए सोचा कि जब मैं कॉल करूंगा कभी आजाद साहब के साथ ऑन एयर बात करूंगा तो मैं बोलूंगा? सर जो अभी एक्चुअली अब बात हो रही थी पेशेंट्स की, so that has been something that and I'm not well versed in Quran, so
मैं जब एक दिन मैंने खुतबा सुना था जिसमें जो है खतीब जो कह रहा था वो कह रहा था कि sometimes there are, and this was the message that I have been thinking about to lay out to you too, that कहता है कि sometimes the message is lost in the translation. Yes. अब जो है कुरान में जो है वो सबर लिखा हुआ है, बट सबर जो हम उर्दू में समझते हैं, but वो कहता था कि there was an instance, and I maybe some of your well-read readers would listeners would respond, is that कहते हैं कि कुरान में एक आयत है जिसमें सबर का लिखा हुआ है, but that sabr means perseverance. Sir. So, is that even though when you're down, think of Allah, do the best you can and get up. Sir. Exact जो मीनिंग जो अभी इससे पहले मेघा जी ने बताया और जो अभी आपने बताया, this is exactly what it is. Perseverance. You keep working on it. You just keep working at it. और अपना काम आप करते जाएंगे, और उसके लिए क्योंकि आपको पता है it's the right thing to do and it has benefits for you and for others and the environment and the truth का जो आप चीज़ें क्रिएट करना चाहते हैं, to create it's the most important thing. और उसके बीच में जो आपको तकलीफ़ें आ रही हैं, परेशानियाँ आती हैं, मसाइल आते हैं, उनको withstand करने का नाम सब्र है. और इससे खूबसूरत बात और कॉल आपने पिछली जितनी कॉलें नहीं की, सारे हक आपने आज अदा कर दिए. नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉल. रेडियो आज़ाद, you're on the air. हेलो आजाद जी. मेरी बात खत्म नहीं हुई. हाँ जी, पूरी कीजिए. जब तक आपकी नहीं सुनूंगा अपनी नहीं करूंगा. बोलिए. मुझे वही बोलना था कि इतना टेंस हो जाता है, कोई पास में नहीं है बात करने के लिए. मैं तो भगवान के साथ बात कर लेती हूँ सारी की सारी. ठीक है. अपनी बात, जैसे भगवान बहुत अच्छा मित्र है तो उनके साथ बात करते हैं. और फिर एक बात है, यू हैव टू एक्नॉलेज दैट यू आर गोइंग इनटू दैट एंड आस्क फॉर हेल्प, because that's the best thing to do before you go down in a deeper problem. जी. But doing pranayam in the morning, taking fresh breath and then start your stuff, it's the best thing to do. You can do a lot better. And listening to you are so great. You are big help, Azad bhai. Nice of you. अब मैं आपको ऑफ एयर करने से डर रहा हूँ क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा. आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी बात कंप्लीट हुई कि नहीं, इसलिए आपने मुझे बताना है कब खत्म हुई बात. ठीक है. हाँ, नहीं वही मैं बोलती थी और फिर कोई और आ गया तो फिर एक बात याद रखिएगा अमिता जी, आपके लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी है. ये शो में जब भी मैं आपको ऑफ एयर करता हूँ ना, या आपको आवाज़ नहीं आती, तो जितना मुझे चाहिए होता है और जितना ऑडियंस को चाहिए होता है ना, मैं वो अपने हिसाब से ले लेता हूँ. तो जब आप दोबारा कभी भी कॉल करते हैं ना, तो आप दोबारा से अपना पॉइंट शुरू कर लीजिए कीजिए. ठीक है. Always remember, it's not between you and me. It's hundreds of other people who are listening to the radio right now in different parts of the world, in different states. और उसके बाद ये YouTube पे जाएगा. It's always the third person, always the third party that you have to keep is a listener. एक होता है, हम दो contributors हैं और हमने उसको क्या चीज़ जानी है, उसको डिसरप्ट नहीं होना चाहिए, उसका रिदम बने रहना चाहिए, उसके हिसाब से वो चीज़ उसके दिमाग में हिट कर रही होती है. इसीलिए मुझे जितना आपसे चाहिए होता है मैं ले लेता हूँ और बाकी को हम बाकी के लिए छोड़ देते हैं. जैसे आज इस वक्त 7 पेजेस मैंने लिखे थे, मैं अभी 1.5 पेज हुआ है उस पर खड़ा हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे आपको भी साथ साथ लेना है और एक रिदम बनाना है, तो इसलिए कभी कभी अपनी बात छोटी करनी यहाँ पे छोड़नी पड़ती है और बाद में करना होता है. सो ये जो कुछ मैं सीखता हूँ या सिखा रहा होता हूँ, ये सब ज़िंदगी के साथ साथ मैं अप्लाई कर रहा होता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी साथ साथ चलेंगे. रेडियो आज़ाद, you're on the air. जी सर. जी हीरा जी जो गल्लां कीतियां से उन्होंने आई एम श्योर तुसी उन्होंने नोट किया होगा जरूर. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਟਾਕਸ ਮਾਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ. ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ. ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ. ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ वेरी मच. हाँ जी, प्यार मोहब्बत में एक दूसरे की तरह होने लगे हैं हम, एक दूसरे की तरह समझने लगे हैं हम. 9725019390. Ladies and gentlemen, you're listening to Radio Azad और and watching also today on Facebook Live. तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम और
वेलकम कहते हैं जी शो में। थोड़े से मुझे अभी पॉइंट, क्योंकि बाकी कॉल्स अभी रहने देते हैं और मैं ये पॉइंट्स को लेके आगे चलता हूँ और उसके बाद फिर आपकी कॉल साथ साथ लेते रहेंगे। जब मैं बात कर रहा हूँ उससे रिलेटेड कोई भी बात आपके जहन में आती है, यूर ऑलवेज वेलकम ऑन दी एयर, इट्स फाइन, मैं इसको रोक लूँगा और आपको ऑन एयर लूँगा। मुझे लगता है क्योंकि वक्त इतना कम है मेरे पास, ये सारी बातें शायद मैं ना कर पाऊँ इस पार्ट में, तो हो सकता है कि एक और पार्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए इतना वेट नहीं करना होगा। रेडियो आज़ाद कट गए हैं, दोबारा आइएगा। चलिए जी, सो हमने बात की थी वेल बैलेंस डाइट की, स्लीप नॉन नेगोशिएबल, एक्सरसाइज लाजमी है जनाब, उसके अलावा रिलैक्सेशन। आपको क्या चीज़ रिलैक्स करती है ये जानना बहुत ज़रूरी है, और वो तब तक नहीं होगा जब तक आप अपनी पार्ट ऑफ द सेम रट, उस रूटीन से बाहर नहीं निकलेंगे। तो जब आप कुछ चीज़ें करेंगे, जैसे मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ चीज़ों के साथ, तो मुझे पता चलता है कि मिरेकुलस किस्म के इफ़ेक्ट हैं कुछ चीज़ों के जो मुझे पता ही नहीं था पहले अपनी ज़िंदगी में, और वो बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर लेती है मेरे स्ट्रेस को। और बाकी लोग वो नहीं करते, मैं बताता भी हूँ, वो ट्राई भी नहीं करते, ट्राई करेंगे नहीं तो चीज़ों का पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। सो आपकी रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो होती हैं। और एक और चीज़, जैसे अभी मेगा जी ने कहा, जैसे अभी साहब आए थे उन्होंने बात की, जो फर्स्ट टाइम कॉलर थे उन्होंने भी कहा, एक चीज़ कभी भी हर्ट नहीं करेगी आपको। हमेशा कुछ चीज़ों को याद रखा कर लें कि ये चीज़ें हर्ट नहीं करेंगी आपको, अगर एक लिमिट के अंदर है। कोई भी चीज़ एक लिमिट, उसकी लिमिट बहुत ज़रूरी है, उसको उसके अंदर आप कंटिन्यूस भी इस्तेमाल करते रहेंगे ना तो आपको हर्ट नहीं करेगी, लेकिन उस लिमिट का जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक। जहर भी एक हद तक अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए तो वो तरियाक का काम करता है, संगचूर सांप का जैसे जहर होता है, लेकिन वो इतना ख़तरनाक होता है, लिमिट से ऊपर अगर ले लें तो वो दवाई नहीं होती, फिर सीधा सीधी मौत होती है। तो लेकिन उसकी लिमिट सेट करना ये प्रोफेशनल्स का काम है, और आप भी वो प्रोफेशनल हैं बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल ऑफ लाइफ, बिकॉज यू आर लिविंग इट, इट्स अफेक्टिंग यू। ये आपके एक्सपीरियंसेस हैं, ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं बता सकता आपको कौन सी चीज़ आपको बॉदर करती है, कौन सी चीज़ आपको खुश करती है, कौन सी चीज़ आपको अंदर एनर्जी भर देती है, क्या करते हुए एफर्टलेस ईज से चीज़ें हो रही होती हैं, क्या वो ही आपका गिफ्ट होता है। ये तमाम चीज़ें आप ही अपनी लाइफ के प्रोफेशनल हैं, आप ही को इन चीज़ों की समझ है, कब किसकी कहाँ हेल्प लेनी है ये आपको पता है। ज़बरदस्ती नहीं, मैं जैसे ड्रंक नहीं होना है लाइफ के ऊपर, वो ड्रंक आदमी होता है ना, वही उसका एक्सीडेंट होता है, वही उसकी DWIs होती हैं, उसी का को लाइसेंस कैंसिल होते हैं, वही जेल जाता है, वो सिर्फ एक वजह से, मैं ड्रंक नहीं हूँ, मैं ड्रंक नहीं हूँ, मैं बहुत प्यार करना तेरे ना, मैं ड्रंक नहीं हूँ। क्या कि फिर आप जो है ना, वो प्यार तो करने की बात और होती है, लेने के देने पड़ जाते हैं। तो ये जो एक कीड़ा होता है ना, कि यही कीड़ा उन लोगों को भी बहुत तंग करता है जिनको स्मार्ट बनने का बहुत शौक होता है। उन्होंने बस ये होता है कि कोई बंदा अगर किसी चीज़ में अच्छा है या अक्लमंद है या थोड़ी उसको समझे, तो आपने उसी से एक्नॉलेजमेंट लेनी है, वरना मौत है आपकी। ये काम बंद कर दीजिए। आप जिस चीज़ के एक्सपर्ट हैं वो अगला बंदा उसका एक्सपर्ट नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। उससे एक्नॉलेजमेंट पाने से आपको थोड़े मिनट का एक हाई होगा, आप फिर वैसे के वैसे डम के डम ही रहेंगे उस मामले में जिसमें आप हैं, बिकॉज यू आर स्मार्टर इन समथिंग एल्स। फिगर इट आउट व्हाट यू आर गुड एट, उसी को इर्द गिर्द आप बनाएंगे अपना। सो ठीक है, ये कुछ चीज़ें। प्रोक्रेस्टिनेशन, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आपको पता होता है स्ट्रेस का लेवल बढ़ने शुरू हो जाता है, माइंड को सब समझ आ रही होती है कि एक काम है वो टाइम बाउंड है, एक इम्तिहान आने वाला है, किसी के पैसे देने हैं, किसी से लेने हैं, किसी के साथ कोई मामला है, और आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते चले जा रहे हैं, उसको आप पीछे रखते चले जा रहे हैं, और वो फिर आपको स्ट्रेस का लेवल बढ़ने शुरू हो जाता है। फिर आपको कॉन्शियस लिविंग, माइंडफुलनेस नहीं रहती। सामान कहाँ रखा है, चाबी कहाँ रखी है, क्या चीज़ लेके जानी है, क्या छोड़ के जानी है। जब आपके साथ ये हो रहा हो, जब मेरे साथ ये होता है, चाय की प्याली कभी कभी माइक्रोवेव में, मैं माइक्रोवेव बिल्कुल नहीं यूज़ करता, सिवाय कभी कभी चाय को गर्म करने के लिए 10-15 सेकंड के लिए। जिस दिन मैं वो अलमारी में रख दूं ना या फिर चाय की प्याली का सीरियसली कह रहा हूँ, अलमारी में रख देता हूँ मैं, या कुछ ऐसी चीज़, मैं समझ जाता हूँ रुक जा खान साहब, ये कहानी समथिंग इन द माइंड दैट्स नॉट वर्किंग राइट, बिकॉज आप हर चीज़ को याद रखने, मेरी कोई चीज़ घूमती है ना, तो पहले तो मैं कहता हूँ जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ठीक हो गया कि भाई रब की चीज़ थी, रब ने ले ली। लेकिन साथ ही मैं सबसे आसान काम करता हूँ, अगर आप कॉन्शियस रहते हैं और माइंडफुल हैं, यू विल बी एबल टू डू दिस। और व्हाट इज़ इट?
रिवाइंड का बटन दबा देता हूँ मैं जहन में, आंखें बंद करता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं कहाँ गया था, कहाँ से आया था, क्या पहना था, किधर गया था, कहाँ से गुजर के आया था, ये चीज़ कहाँ होगी। और आप यकीन करें 99% ऑफ द टाइम एग्जैक्टली पिन पॉइंट बताता हूँ मैं, ग्लासेस यहाँ रह गई हैं, फ़लाँ चीज़ वहाँ रह गई है, फ़लाँ वाली डायरी मेरी या ब्याज जो है जिसमें मैं शायरी करता हूँ वो कहाँ रह, एग्जैक्टली मैं बताता हूँ और वहाँ से जाके उठाता हूँ मैं। इसका मतलब है ये सब रिकॉर्डिंग है, सिर्फ कॉन्शियस होना पड़ता है, और ये तब भी होता है जब आप कम चीज़ें करें। इफ़ यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, रिकॉर्डिंग नहीं आपका दिमाग उस तरह ले पाएगा उसको, ठीक है ना। और मेमोरी को शार्प करने के लिए पिछले शो में हमने बहुत सारी बातें की हैं, आगे भी हम करेंगे, तो आप भी ये बहुत सारी चीज़ें कमाल कर सकते हैं, ये कोई इतना इसमें इतना नहीं है। एक और चीज़, रूटीन बनाना। एक और कॉल ले लूँ मैं, चलिए कॉलर्स ले लेते हैं। रेडियो आज़ादी रोंदी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर टेकिंग माय कॉल। सर वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जो स्ट्रेस लेवल की जो बात कर रहे हैं, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस देता हूँ, शायद लोगों को ये हेल्प हो जाए। मुझे जब कोविड हुआ था लास्ट मार्च अप्रैल में, जब रिकवर होने का टाइम शुरू हुआ, तो मैंने वो जो एक बंद कमरे में जो और कोई भी नहीं था जी, तो मैंने अपने आप से रियलाइज किया जो मैंने क्या क्या गलती की है। आप यकीन जाने इतना टाइम था मेरे पास, मैं अपनी पूरी जिंदगी की मेजॉरिटी गलती को मैंने लिस्ट आउट कर पाया मैं। और लिस्ट आउट करने के बाद अपने आप से तहिया किया जो मैं ये दोबारा ये गलती नहीं करूंगा, और जिससे मैंने किसी का दिल आजारी की थी और किसी से अगर जब कोई मेरे से नाराज है, मैं उन लोगों का लिस्ट बनाया और उन लोगों को मैंने कॉल करना शुरू किया, और अभी भी कुछ है। तो इससे मुझे जो अंदर की जो सुकून है और मेरे जो एक स्ट्रेस होता था जिसकी वजह से मेरे सर में दर्द और चुक आ जाना, ये सब खत्म हो गए। सर ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज थी, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस थी, और आपने उस वक्त को अच्छा यूटिलाइज भी किया, और उससे जो आपको रिलैक्सेशन मिली, क्योंकि मुझे वो वक्त याद है जब आप पे आया था, और उस वक्त नया नया कोविड था और काफ़ी घबराहट भी थी, तो उस चीज़ ने आपको बड़ा कंफर्टेबल किया। बहुत सर, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप लिख लें आपने किसको किसको क्या गलती की है और किस किस दिल आजारी की, जो भी याद आता है। और कोई जरूरी नहीं है एक वक्त में आ जाएगा, ये आपको कई दिनों में, अगर जब आप इफ यू कीप ट्राइंग इट विल कम बैक। बिल्कुल ठीक, नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ है जी मोहम्मद अहमद साहब। अभी आपने भी ये किस्सा सुना है जो उन्होंने बताया है, मैंने भी ये सुना है। अब हम इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, दिस इज़ गोइंग टू मेक द डिफरेंस। चीज़ जब आप सुनते हैं, एक आदमी ने कहा कि जब वो कोविड में थे, वो अपने आप आइसोलेशन में थे, काफ़ी स्ट्रेस था, उन्होंने एक लिस्ट बनाई, उसमें उन्होंने लोगों के साथ जिन्होंने उनसे जो भी छोटी मोटी गलतियां हुई उसकी उन्होंने माफ़ी मांगी, बाकी कुछ उस पर वो काम कर रहे हैं, वो रिलैक्स उन्होंने फील किया और अब उससे वो बाहर आए हैं। सोचने वाले दो तरह की चीज़ें सोच सकते हैं, लेकिन एक चीज़ अगर आप सोचने का, आज मैं सिर्फ आपको सोचने का एक तरीका जो कि मैं अक्सर शोज़ करता रहता हूँ, हाउ टू थिंक कंस्ट्रक्टिवली एंड प्रोडक्टिवली। We are not going to wait for COVID to hit us to do what he did. उन्होंने तो अच्छा किया, कमाल किया, बहुत ज़बरदस्त काम किया, लेकिन कोविड का इंतज़ार नहीं करना है। पता नहीं हम कोविड से पहले ही निकल लें, पता नहीं कल हमारे पास दूसरा दिन है या नहीं है। जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी साल के साल पे अब रख दी है, तो इसीलिए उस साल में जो लोग मुझे परेशान करते हैं, तंग करते हैं, उनका मामला मैं उसी में कर देता हूँ। जो लोग अच्छे होते हैं, जिनका मुझे कुछ देना दिलाना होता है, उनका मैं उसी साल में कर देता हूँ, क्योंकि किसी को नहीं पता अगला साल कब आना है, कब नहीं आना है। तो जब आप, ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने मुश्किल से या तकलीफ़ से चीज़ सीखी है तो आप उसको आसानी से नहीं सीख सकते। आसान, जितना आप ज़िंदगी को आसान करेंगे, रब कहीं पर आपको मुश्किल नहीं करना चाहता। वो किताब को भी उसने कहा और हमने इसको समझने के लिए आसान कर दिया, तो कोई है जो समझे। और लोग कहते हैं जी मज़हब इतना आसान कैसे हो सकता है। वो कह रहा है जिसने बनाया है, आपकी सुने, जिसका है उसकी सुनेंगे, जिससे रिश्ता रखना है उसकी भी सुना करें, उसको समझा करें, उसके बगैर चीज़ें नहीं चलती हैं। और अगर वो ज़्यादती करते हैं, गलती करते हैं, तो फिर उनका बंदोबस्त ज़रूर करें साथ साथ, क्योंकि अगर आपने इस तरह ढीला छोड़ दिया, मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में जितने रिश्तों को और ऑटो पायलट पे रखा, या मैं माफ़ करता रहा, या मैंने कहा चलो ठीक हो जाएंगे, चलो यार समझ जाएंगे एक दिन, चलो शुरू में इनकी बेस नहीं बन सकी, चलो उनके साथ ज़्यादती हुई, उनमें से एक रिश्ता भी इस वक्त मेरे पास नहीं, सब लूज़ कर दिए मैंने। लेकिन जिसमें मैंने काम किया, साथ साथ बताया, सख्ती की, कभी बिल्कुल एब्सोल्यूट डू और एब्सोल्यूट डोंट पे मैंने पक्का स्टैंड लिया, वो आज भी मेरे साथ हैं ज़िंदगी में, कहीं नहीं गए और ना कहीं जाते।
तो इसीलिए ये डर डर के जब आप रिश्ते संभालते हैं कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना बुरा लग जाए, वो ना हो जाए, तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं ज़िंदगी की। तो ये समझना ज़रूरी है। साथ साथ रेडियो आज़ाद यू ऑन द एयर। वालेकुम अस्सलाम आज़ाद जी। अस्सलाम तो करने दें पहले। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? नमस्कार। ठीक है मीनाक्षी जी, कहाँ गायब हो गई? बस आज़ाद जी आपको देखा फेसबुक पे, रुका नहीं गया बिल्कुल बाय गॉड। शायद इसी तरह मेरे सारे दोस्त और मोहब्बत करने वाले खिंचे चले आए मेरी तरफ। बिल्कुल, कहते ना तेरे चेहरे पे वो जादू है, तेरी ओर चला आता हूँ, जाना होता है कहीं और, तेरी ओर आ जाता हूँ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अच्छा। आपने गाने को नसर में जो इस्तेमाल किया बहुत अच्छा है। हाँ थैंक यू आज़ाद जी। मतलब आपकी एक बात मेरे को बड़ी अच्छी लगी और मैं उस बात पे दोबारा से आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी और मैं चाहूंगी आप उस पे जरूर हमको एनलाइटन करें कि ना एक लोग बड़े माहिर हैं एक चीज में, वो है एक दूसरे के साथ कंपटीशन रखने में। आप कितना भी समझा लो, कितना भी अच्छा कर लो, कंपटीशन इज ऑलवेज देयर जी। कैसे उस चीज से बाहर आना चाहिए? बहुत आसान और बहुत सिंपल और बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। और जो लोग नहीं मानते ना इस बात को कि वो कंपटीशन करते हैं, वो बेचारे सबसे ज्यादा कर रहे होते हैं, सिर्फ वो कॉन्शियस नहीं होते। बिल्कुल। और मैं मतलब टफ टाइम होता है बट मैं एक ही चीज लेकर के अपने आप को उस चीज से बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ। हमेशा कहती हूँ मीनाक्षी ऑल इज वेल, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो एक मजे की बात बताएं मीनाक्षी जी, आप इतनी अच्छी प्रोग्रामर हैं, आप रेडियो आज़ाद पे भी प्रोग्राम करती रही और आजकल फाइनेंशियल भी कर। मुझे ये बताएं, कभी ऐसा आपने फील किया कि मैंने आपके साथ कंपटीशन किया हो कि मीनाक्षी जी इतना अच्छा शो करती हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? आज़ाद जी आपकी तो बात ही कुछ और है, आपने तो पुश करा है, आपकी वजह से तो सीखे हैं इतनी अच्छी प्रोग्रामिंग करना। इसीलिए भी इतना नाम है आजकल मीनाक्षी के शहर में। नहीं, सेल्फलेस सर्विस कोई आपसे सीख बस अब क्या करें, कुछ किसी ने तो करना था ना। तो वही किसी को तो गुरु बनना था ना, गुरु तो एक ही होता है ना आज़ाद जी। लेकिन आप लोगों ने वो उल्टा काम किया मेरे साथ, गुरु गुड़ रह गए और चेले सारे शक्कर हो गए। You guys are more refined and much better than me. 972-501-9390. Gratis have you been given, gratis shall you give. ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, जिसको हम लोग ग्रेटिस भी कहते हैं, हिस्पैनिक में लैटिन वर्ड है। फ्री में तुमको दिया है, तुम भी फ्री में दो। एक चीज़ हमें मिली, हमने फ्री में दी। कुछ आपके पास भी ऐसा होगा जो आप फ्री में बांटेंगे। जिसको जितना मिला है ये हमें पता नहीं है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी बढ़ जाती है। और जितना आप खुल के खेलेंगे ना, उतना बेहतर खेलेंगे। हर बॉल आपको फुटबॉल नज़र आ रही होगी और हर काम पे चौका छक्का लग सकता है। और जब भी कभी यॉर्कर आएगा या एंड डिपर आएगा तो अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे आपको, कर्व बॉल्स को भी। ठीक है, तो जब आप सोचते हैं ये जो कंपटीशन का काम है, इट इज़ एक्चुअली इनबिल्ट आज के इस शो में, जो आज कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन जब भी बहुत जल्दी करेंगे इसका अगला पार्ट। मेरा ख्याल है मंडे को भी कर सकते हैं हम, ताकि लेट्स गिव इट रेस्ट, ताकि हम आगे बढ़ें। कोई है हमारे साथ रेडियो आज़ाद यू ऑन देयर? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अटेंशन डाइवर्ट करना। जब जहन किसी एक चीज पे, जैसे स्ट्रेस किसी चीज से रिलेटेड हो रहा होता है, तो मैं अपने लिए अपनी तरकीब बता रही, तो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल टोटली उससे हट के आप दूसरी किसी चीज में अपनी तवज्जो या अपने इन्वॉल्व कर लें। आप देखेंगे कि थोड़ी दिनों में या थोड़े टाइम में आप यू विल गेट ओवर इट। वो स्ट्रेस हट जाएगा और उसकी वैल्यू 0 पे चली जाएगी और आप सोचेंगे खुद से कि मैं क्यों कर रहा था। इसीलिए देखें, इसीलिए डाइवर्जन ऑफ अटेंशन जरूरी है। और दूसरा एक और भी पॉइंट है, जब हम एक ही जगह एक ही स्ट्रेस लेके बैठे रहते हैं तो वो बहुत बढ़ता जाता है, अब साइकिल में फंस जाता है। बिल्कुल। तो मैं ये करती हूँ कि आई गेट आउट ऑफ दैट मोड एंड गेट इन ट्यून विद नेचर। नेचर में आप नेचर से रिलेटेड कोई भी चीज कर लें, चाहे आसमान के नीचे आपके कुछ बैल्कनी है तो उसमें आसमान के नीचे ही बैठ जाएं, रात को सितारों में या चांद को देख लें। मोस्ट ऑफ द स्ट्रेस विल बी गॉन। बिल्कुल ठीक, नाइस ऑफ यू। नेचुरल, ये जो बहुत कम हमें इन बातों की समझ है, नेचुरल चीज़ों के अंदर नेचर का जो सिस्टम है ना, वो सारे का सारा, जैसे मैंने पहले कहा ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके फ़ायदे में है। इवन बहता हुआ पानी, ये झरने के पास जाके आप लोगों को सुकून क्यों मिलता है? ये साइंस बताती है कि इससे नेगेटिव आयंस, या जिसको हम लोग जब पढ़ते थे वहाँ तो आयंस कहते थे, वो प्रोड्यूस होते हैं। वो रिलैक्स करते हैं आपको, टेंशन को ईज करते हैं आपके, जो भी आप जिसके अंदर चल रहे होते हैं, मूड को बेहतर करते हैं आपको। इसीलिए ये लोग ये झरनों के पास और ये जो आबशारों के पास जाते हैं, उसका साइंटिफिक रीज़न, हर चीज़, हर काम के पीछे एक साइंस है, सिर्फ हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते, ना समझना चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम लोग जो
अब देखें कितने सियाने लोग थे। आज करक्यूमन के लिए पूरी दुनिया पागल हुई चली जा रही है। हमें दूध में हल्दी कब पिलाई जाती थी? सियाने कहते थे हल्दी हेल्दी है, और ये दूध में पिलाने में जब भी टकरें ठोकरें चीज़ें लगती थीं या कुछ भी होता था तो क्यों पीते थे? आज पूरी दुनिया उसको और फिर और ज़्यादा तरीके से समझ रहे हैं कि काली मिर्चों के साथ, और फिर और ज़्यादा कहते हैं जिसमें थोड़ा सा ऑयल भी, फैट्स भी साथ होने चाहिए ताकि आपका सही जगह पे जाके ये इसको यूज़ कर सके, बॉडी कंज्यूम कर सके प्रॉपरली। तो ये उस ज़माने में बोन ब्रॉथ, उस ज़माने में हड्डियों वाला गोश्त खरीदा करते थे खान जी, और हमेशा बड़े कहते थे 100 साल पुरानी 200 साल पुरानी चीज़ें चल रही हैं फैमिली टू फैमिली। अब वो सारे का सारा बोन ब्रॉथ की साइंस आ गई है पूरी की पूरी, तो वापस नेचुरल पे ही जाएंगे, बिकॉज नेचर ही नेचर के साथ चल सकता है। जितने अननेचुरल आप काम करते हैं वो सारे के सारे नुकसान देंगे हमको। कोई है हमारे साथ? रेडियो आजाद, you're on there। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पहचाना? अजीज साहब कैसे हैं आप? अरे यार थैंक यू वेरी मच, आवाज पहचाना तो बहुत बड़ी बात है यार। अरे कहाँ चले गए थे? सालों गुजर गए। अरे यार मैं पाकिस्तान गया था, अभी तो आया हूँ, 5 महीने रहा था मैं। और आपने जो मेरी घड़ी ठीक की थी आज, एक्चुअली वो घड़ी पहनी हुई नहीं है मैंने, वरना मुझे आप घड़ी से भी याद आ जाते बड़ी। अरे वाह वाह, कैसे है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर, खैरियत से हैं आप? मैं आई एम नाउ 85 years old। माशाल्लाह। लेकिन गुड हेल्थ इज गुड स्टिल। नहीं, वो उस वक्त भी आप बड़े फिटनेस में थे हमेशा से, आपकी जील जो थी ना लाइफ के लिए वो बड़ी जवान थी। बस अल्लाह का ये करम है मेरे ऊपर, ये समझो। बिल्कुल ठीक। कैसे याद किया? आज तो बड़े बड़े लोग कॉल्स कर रहे हैं। अरे यार हम तो छोटे लोग हैं यार। सर बड़े बड़े हैं सब। और आप ठीक है? सब खैरियत से हैं? मैं सर बिल्कुल ठीक हूँ। आप खैरियत से हैं? आज का शो सुन रहे हैं या देख रहे हैं? मैं अभी आपकी आवाज मिलाया, वो नंबर मेरे डायरी में से निकला, पुरानी डायरी में से। ठीक है। तो आपकी आवाज पहचान लिया, मैं प्रोग्राम कर रहे थे आप, मैं बोला ये तो वही आदमी है भाई, आवाज तो वही है। कितने सालों बाद फोन किया आपने? ये काफी टाइम हो गया वैसे, ये बात है, ये आप राइट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके अगर नाम तक मुझे याद हो सकता है तो आपका शो के साथ लिंक क्यों नहीं है, इसके बारे में अपने आप से सवाल पूछिएगा आप। ठीक है सर? नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। रेडियो आजाद, you're on the air। This is my record number of calling you। सर keep calling, no problem। बिकॉज शो वैसे भी है ना पार्ट 2 में चला गया, तो इसलिए आई एम वेरी रिलैक्स्ड। तो ऐसा करें ना, ये मैं पॉइंट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे ज़हन में है इस वक्त, तो आई माइट नॉट रिमेम्बर इट लाइक दिस नेक्स्ट टाइम। जरूर। तो मैंने एक और शेयर आइडिया करना था, थिंग अबाउट आई टॉक टू यू अबाउट बीइंग इनडिफरेंट अबाउट थिंग्स टू टैकल विद स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। So I believe that love and hate are a part of the same spectrum. You know, they have the same intensity, same thing. So you can't really hate someone, you know, because it's just the other flip side of the love. So how you can get rid of someone that bothers you or probably that's hard for you to face, maybe you can be indifferent about them, like whatever they say, what they tell you or how they hurt you, just be indifferent about it. What do you have to say about that? So nice of you, thank you very much। पहले तो आपने बड़ी स्टेटमेंट ऐसी दे दी कि मैं घबरा गया कि लव एंड हेट जो है वो एक ही साइड के दो कॉइन्स हैं। ऐसा नहीं है सर, ये हमें लोगों ने गलत बताया है। हेट तो अंगार है, वो तो आपने अगर पकड़ लिया तो आपका अपना हाथ जलेगा, दिल में रखा तो दिल जलेगा, दिमाग में लेगे तो दिमाग उड़ा के रख देंगे आप, और अगर रूह तक लेगे तो रूह जला के रख देंगे आप। हेट इस दुनिया में हेट तो की ही नहीं जा सकती किसी से, क्योंकि वो टोटली आपके सोल के टोटली खिलाफ है। वो चीज़ जो अमरे रब्बी है, जिसको सोल हम कहते हैं, उसमें जैसे रब कहते हैं ना, बेहतरी के सारे काम मेरी तरफ से आते हैं। तो जिस्म जो है और माइंड और सोल, ये तीन चीज़ों से मिलके हम बने। तो लोग कहते हैं ना कि फ्रांक रूहानी तौर पे करप्ट, रूह करप्ट हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो जिधर से आई है वहाँ पे करप्शन पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जो चॉइसेस हम अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, एक शो था, अगर आपको यूट्यूब में पार्ट 1 और पार्ट 2 दो हैं, उसके बहुत डिटेल में, इंसान के नाम से, इंसान लिखेंगे यूट्यूब, रेडियो आज़ाद इंसान, उसमें बहुत इंट्रिकेट डिटेल्स में ये शो हमने किया था। तो इसलिए जानना ज़रूरी है कि जब आप एक सोल के साथ जो चीज़ें आपको मिलती हैं ना, पहली चोरी आप करते हैं, घबराते हैं, आंखें चुराते हैं, झूठ बोलते हैं, घबराते हैं, आंखें चुराते हैं, उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। ये जितनी सारी चीज़ें हैं, जब भी कोई बुराई, पहली कहाँ से आता है ये सारा कुछ? वो सब इनबिल्ट है इंसान के अंदर, क्योंकि इंसान जब पैदा होता है, इसीलिए कहते हैं ना कि वो
अपनी बेस्ट में पैदा हुआ होता है, उसके ऊपर कोई इम्प्रेशन नहीं होता है दुनिया का, चीज़ों का, बाकी मामलात का। लेकिन यही जब आप गाड़ी चलाते हैं तो जब एक्सीडेंट कर देते हैं आप किसी बंदे को, ड्रंक होकर गाड़ी चलाते हैं, बंदा मर गया आपसे, तो सज़ा किसको दी जाती है? रूह को कैद करते हैं, माइंड को कैद करते हैं, जिस्म को कैद करते हैं। जिस्म आखिर में जो व्हीकल है, जो आप इसमें पकड़ी आखिरी चीज़ जाएगी, इसके पीछे जो चीज़ें आपने की हैं, जहन में जो आपने चीज़ें डाली हैं, उसको आप नहीं पकड़ सकते। जो आप एक्शन करते रहेंगे उन चीज़ों की वजह से आपका रूह कमज़ोर से कमज़ोर से कमज़ोर होता जाता है, झूठ बोलने से कमज़ोर होता है, मुनाफकत करने से कमज़ोर होता है। ये जान करके एक चीज़ आपकी नहीं बनती है, वो चीज़ मांगने से और चाहने से और उसके पीछे पागल हो जाने से, चाहे वो इंसान है, चाहे वो इज़्ज़त है, चाहे वो मुकाम है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, ये सब चीज़ें आपको कमज़ोर करती हैं। नीयत का ख़राब होना आपको कमज़ोर करता है। खुल के खेल नहीं सकते आप अपनी ज़िंदगी में, आप अपने ऑप्टिमम पोटेंशियल पे कभी ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा आपका ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट, जिसको खुदा ने असल काम के लिए पैदा किया है। बिकॉज फियरफुल यू में और रियल यू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो तमाम चीज़ें आप उन तक, वो जो आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, आपको क्या लगता है ये डेजे वू जो क्या है, ये कि आप ख्वाब में आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली यही सीन आपके साथ जो अभी हुआ है ये आपने पहले देखा हुआ था। ये क्या है टेलीपैथी, कि दुनिया के एक दूसरे कोने में एक बंदे को आप याद करते हैं, उसके बारे में उसके जहन में एक चीज़ आती है, वही आपको उस वक्त कॉल करता है, या वही एग्जैक्टली वही बात आपसे करता है। तो इंसान का जो इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर एबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं, लेकिन हमने अपनी हरकतों से उसको महदूद करते करते सेल्फिश को, उस एनर्जी को यहाँ तक हम ले गए हैं कि वो इतनी मध्यम हो गई है कि बेयरली ऑपरेट कर पा रही है। तो ये समझना यहाँ पे ज़रूरी है। इसलिए मोहब्बत तो जिला बख्शने वाली, जिंदा कर देने वाली, ज़िंदगी को सब दर्द तकलीफ़ें दूर कर देने वाली, एक हर चीज़ जो बुरी लगती थी वो अच्छी लगने लगती है आपको, दिन अच्छा गुजरने लग जाता है, आदमी ग्रेटफुल हो जाता है। और अगर मोहब्बत में आपको तकलीफ़ें, परेशानियाँ और अजाब मिल रहे हैं तो उसका मतलब है ये कुछ और अजाब आपने गले लगा लिए, ये मोहब्बत नहीं है। इसलिए मोहब्बत को समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी तरफ हेट का तो किसी सूरत सवाल ही नहीं पैदा होता, ना किसी इंसान से की जा सकती है, ना किसी चीज़ से की जा सकती है। आप चीज़ों को डिसलाइक ज़रूर कर सकते हैं, आप चीज़ों को डिस्कार्ड कर सकते हैं, आप चीज़ों को यू कैन स्टे अवे फ्रॉम देम, यू कैन डू ऑल दैट। इनडिफरेंट होना भी बहुत मुश्किल है कि एक चीज़ हो रही और आप क्या नहीं हो रही। तो इसीलिए आपने एक डिस्टेंस फिर उतना रखना है जितना आपको वो चीज़ उस तरह अफेक्ट ना कर सके। और उसके लिए कितना रखना है, कहाँ रखना है, कैसे डील करना है। स्पेशली वो लोग जो इमोशनली आप जिनसे बड़े अटैच्ड होते हैं, वो जब इस किस्म की नीच और घटिया या ऐसी हरकतें करते हैं, या लोगों की बातों में या मसाइल में आ जाते हैं, या अपनी वीकनेसेस की वजह से आपके ऊपर चीज़ें डाल रहे होते हैं, तो उस वक्त कैसे आपने हैंडल करना है, एक मैकेनिज़्म बनाना होगा। हमेशा याद रखिएगा, रब ने अपने सामने क्यों नहीं है, क्योंकि सिस्टम बना हुआ है, वो सब डील करता है। जब भी आपको लगे कि आप किसी बंदे को डील नहीं कर पाते हैं, जब भी आप लगे आप किसी सिचुएशन को नहीं डील कर पाते हैं, तो ऑलवेज क्रिएट अ सिस्टम। आपकी जगह पे वो सिस्टम उनको चीज़ों को डील करेगा, और आप बाहर से बैठ के देख रहे होंगे उसको, और उसमें फिर आप चीज़ों को ट्वीक करके आसान, हर चीज़ में आप उसमें अपना इमोशन डाल देंगे, उसमें अपनी फीलिंग्स डाल देंगे, उसमें अपनी ख्वाहिशात डाल देंगे आप, तो आप कभी कोई चीज़ नहीं कर पाएंगे। कुछ चीज़ें आपसे, मतलब आम आदमी को, जैसे मुझे एलर्जीज़ अगर हैं तो मुझे पॉलन से और रैगवीड से बहुत ज़्यादा है, लेकिन 100 अदर स्टिमुलेंट्स जो हैं उनसे मुझे कुछ नहीं होता। तो कुछ चीज़ें आपको ऐसी होती हैं दुनिया में, ज़िंदगी में लोग होते हैं, मामलात होते हैं, हालात होते हैं जो आपको इस तरह अफेक्ट करती हैं, लेकिन उसको जानना और फिर उसके लिए इम्यूनिटी क्रिएट करना, ये हमारा काम होता है। दुनिया इस तरह हर बंदा कहता है जी दुनिया जो है ना, वो बस दुनिया बड़ी मुश्किल है जी, दुनिया इज़ आउट देयर टू ईट योर लाइफ, दुनिया जो है वो आपको मतलब है धूल चटा देगी दुनिया का, और दुनिया आपको गिरा के छोड़ेगी। अच्छा, तो दुनिया का काम आपको गिराना है, तो आपका क्या काम है? आप तुर्रम खान किस बात के बने हुए हैं? आपका काम है खड़े रहना, गिरना तो फिर उठना, हिम्मत करना, लगे रहना, लड़ते रहना, ये आपका काम है ना। दुनिया को अपना काम करने दें, आप अपना काम तो करें। ये जो लोग कहते हैं जी ईवल बड़ा पावरफुल होता है, दुनिया ऐसी होती है, ये जो ग्रुप्स लोगों के होते हैं, फलां होते हैं, ओ भाई वो अपना काम नहीं छोड़ते, तो तू अपना काम क्यों छोड़ता है? उनकी तरह आप हो नहीं सकते, क्योंकि आप होने की कोशिश करते हैं तो आपकी नींदें उड़ जाती हैं, परेशानियां हो जाती हैं, आपके मामलात आपकी तरह नहीं रहते। वो गेमर हैं सारे, आप स्ट्रेट हैं, काम सीधा है आपका, सच्चा है, तो वो अपना मतलब बुराई अपना काम नहीं छोड़ती तो अच्छाई छोड़ देगी अपना काम, यानी आप खुदा का काम छोड़ देंगे, बैलेंस ख़राब कर देंगे आप, जो असल काम है आपका। ये मोहब्बतें करना और ये
बार बार गले लगना है, आई नीड अ हग, और उसके बाद चुम्मियाँ चटियाँ, और उसके बाद ये जो, उसके बाद मट्टी पलीद करना एक दूसरे की, और उसके बाद औलाद के पीछे पागल हो जाना। माल, औलाद, ये रिश्ते, ये सब के सब जो हैं ये इम्तिहान में आता है। ये आप इनको मत समझ, और ये सब वापस लेगा और हर चीज़ वापस जानी है। ये थोड़ी थोड़ी देर के लिए आपके पास है, इस पर फ़ख्र करने नहीं बनता है हमारा। जो जितना अच्छा मेंटेन कर लेगा हेल्थ को, फाइनेंसेस को, रिश्तों को, उसके लिए थोड़े लंबे अरसे तक ये चल जाएंगे, लेकिन ये ख़त्म होगा सब कुछ। तो ये रियलिटी को जानना, और जब तक आप इसको जहन में नहीं रखेंगे आप मामला ठीक कर ही नहीं सकते। ठीक है जी, कोई है हमारे साथ? बहुत कॉल्स हैं आज। रेडियो आज़ाद रोंदिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। साथ आज तो टाइम लूंगा आपका जरूर। स्ट्रेस में आप बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेस जो है वो जो हमारी एक ये रेस, मैन मेड रेस बनी हुई है हर चीज को हासिल करने की, जो शुरू से हमें सिखाया जाता है। इट्स ओके टू बी डिफरेंट, बट ये नहीं सिखाया जाता। यू हैव टू बी रैंक फर्स्ट ऑलवेज। यू कैन बी बैड इन समथिंग, लेकिन ये चीज को बहुत डिग्रेड किया जाता है, खासकर हमारे कल्चर में। और हर किसी को जो है वो देखता है कि मेरा बेटा डॉक्टर ही बने या इंजीनियर ही बने। तो जब आपके ऊपर ये बर्डन, जिम्मेदारी बिला वजह की थोप दी जाती है, चाहे आप उसमें अच्छे ना भी हों, तो मेरे ख्याल में वहां से स्ट्रेस बिल्डअप होना शुरू होता है, और फिर वो जिंदगी भर स्ट्रेस बन के ही रहता है। ऐसा ही है। और ये चेन तोड़ने के लिए आपको जो करना पड़ता है, उसके लिए आपको एक अलग स्ट्रेस लेना पड़ता है अपने ऊपर। और वो जो स्ट्रेस, हाँ सर, वो जो स्ट्रेस होता है ना, जैसे टेंशन की दो चीज़ें होती हैं, एमबीए में पढ़ाया करते थे हमें, डिसफंक्शनल टेंशन और फंक्शनल टेंशन। डिसफंक्शनल टेंशन वो होती है जो आपको इनकैपेसिटेट कर देती है, जिसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप शॉक में चले जाते हैं या आपसे आधमुए से हो जाते हैं। लेकिन जो फंक्शनल टेंशन होती है ना, ये वो वाला जो आप अपने लिए रास्ता चुनते हैं, उसमें जो आपको स्ट्रेस हो रहे होते हैं वो फंक्शनल है, क्योंकि वो आपने चूज़ किया होता है, उसमें आपने रिजल्ट ज़हन में रखे होते हैं, उसमें आपने चीज़ों को केटर फॉर किया होता है। बस यही कहना था। ये तो इतनी लंबी टाइम तूने लिया ही नहीं साथ, मेरा ख्याल है 6 बजे के बाद लेगा तू 2 घंटे। आजा, रेडियो आजाद जी रोंदिए। हेलो आजाद भैया जी। मैं एक बात थी, मैं भूल गई बोलने को। राइटिंग डाउन योर फीलिंग्स, यू नो, एवरीथिंग यू फील, and then when you are awake, when you are feeling better, and go through that reading and find out where you are weak, and you can work on that better that way. But at least you have got it out from your system. ये बहुत इम्पोर्टेंट, that helps. वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं जी मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये हो गया, वो हो गया। मैं उन्हें कहता हूँ जी आप एक काम कर दीजिए, मेरी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी, आपकी भी। आप लिख लीजिए आपको क्या चाहिए और क्या गड़बड़ है। 90% ऑफ द टाइम वो लोग आते ही नहीं वापस, क्योंकि लिखने से अगर आपको इतनी तकलीफ है तो हल खोदे द सिर करना है हमने किसी चीज़ को। आप आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम इज़ हाफ ऑफ द सोल्यूशन ऑलरेडी। आप उसको कंडेंस करके कागज़ पेंसिल पे लिख नहीं सकते हैं जिस चीज़ को, उसके साथ आपको लगता है आप उसको हल भी कर लेंगे। सब कॉन्शियस लेवल इस तरह थोड़ी काम करता है, उसके लिए पूरा एक प्लान होता है, उसको आप मैसेजेस देते हैं, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। आपने तो ब्रेन कभी कंट्रोल किया ही नहीं। याद रखिएगा, इट्स द वर्स्ट मास्टर बट अ ग्रेट सर्वेंट। आप यू द बॉस। आप जब इसको किसी काम पे लगाएंगे, एक माइंड सेट करेंगे इसका, और उसके बाद उस पर काम करके उसको तरीका सिखाएंगे, समझाएंगे, वो आपको बचाने की बहुत सारी जगहों पे कोशिश करता है, लेकिन वो बचाने के लिए जो वॉल लगाता है आपके आगे, वो ये भूल जाता है कि ये वॉल आपको, अगर आप तक किसी को नहीं पहुंचने देगी तो आपको भी किसी तक नहीं पहुंचने देगी, आपके जहन को भी कुछ चीज़ों तक नहीं पहुंचने देगी। इसलिए लगानी है, नहीं लगानी है, कितनी लगानी है, कैसे बनानी है, कब कब बाहर निकलना है, कब कब रियलिटी और नेचुरल प्रोसेस के साथ जुड़ के रहना है, ताकि परसेप्शन आपकी जो है वो ऑल्टर ना हो जाए। ये सब चीज़ें आपने बताना है। उसने काम करने के लिए, दिमाग काम करने के लिए है, आप उसके नौकर नहीं हैं। अरे अपने दिमाग से सवाल नहीं करना, आपसे करना है, उसने वहाँ जवाब दे देना है। जैसे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं यार, हमारे बड़े लोग जो 200-300 सालों से उन्होंने हमें इग्नोरेंस की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, उन्होंने हमें स्टेटस को की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। सब्र वो हमें एक्सप्लेन करके गए जो कि मैं पिसते रहो, ठीक है जी। और स्टेटस को की बत्ती, इग्नोरेंस, मुनाफकत की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दी हमें। और फिर आप कहते हैं, और फिर आप वो ज़िंदगी जीते हैं, और फिर आप कहते हैं रिजल्ट नहीं आ रहे।
उन्होंने आपको नशे पे पहले लगाया, और जब आपको नशे की आदत लग गई, लत लग गई जब आपको, तो अब वो कहते हैं जी अब ये लाओ वो लाओ। अब आपने अपने जो कुछ था वो दिया, फिर आपका जहनी सुकून जाता है, फिर आप लोगों की चोरी कर करके उनको देते हैं, क्योंकि आपने तो नशा ख़रीदना है। और फिर पंजाबी लोग तो हर बात का मज़ा लेते हैं, वो फिर कहते हैं कि ढोला सानू प्यार दें नशियां ते ला के, और ढोला सानू प्यार दें नशियां ते ला के, तो हुण साडा जानू नहीं हो बनदा। जानू कैसे बने? जानू को तो खुद कख का नहीं पता, तो उसने तो ऐसे ही आपको काम पे लगा दिया है। कोई है हमारे साथ? रेडियो आजाद जी रोंदे। हेलो आजाद जी। प्यार दे नशियां ते आए जी। तो वो अच्छा था वो मीनाक्षी जी वाला क्वेश्चन के रेस से कैसे निकला जाए। वेल यू शुडंट केयर फॉर द पीपल हु आर सो मच इनटू रेस। जी, we all say that, but the thing is कि of course they will not be friends with you anymore. वो आपको जाने देना पड़ेगा। You know, it sometimes does hurt socially and वैसे, लेकिन आपके जैसे जो लोग होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। But yeah, if you're socializing with only those people who are into these kind of things, very बनावटी and very superficial, तो फिर बस आप उसी में जाएंगे, and somehow I cannot be in that. Nice of you, ma'am. Thank you very much. मेरे पास सिर्फ 9 मिनट रह गए। रेडियो आजाद जी रोंदी है जी। अस्सलाम वालेकुम आजाद जी। जी वालेकुम सलाम मैम। हाँ जी, मैं एक चीज शेयर करना चाहती थी, इसलिए आई हैव बीन ऑन होल्ड फॉर लॉन्ग टाइम, और आपने कहा था कि अगर यू थिंक इट्स वर्थ इट शेयरिंग तो होल्ड इट। तो मैं ये शेयर करना चाह रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक आल्सो, अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई आपका लव वन जो है गोइंग थ्रू समथिंग एंड दैट पर्सन इज रीचिंग आउट टू यू कि आई एम गोइंग टू डू समथिंग, और यू नो, तो प्लीज टेक it seriously and reach out to that person, because maybe that moment when you reach out, that will be a lifesaver for them. जरूर, क्योंकि हम लोग कई दफा ये सोचते हैं नहीं ये पहले भी इस तरह कहता था, ये पहले भी इस तरह, you know, but there are sometimes, you know, you get that gut feeling कि नहीं, this time this person is really serious. शायद जी एक बात आपको बताऊं, मैं एक बात आपको जरूर बताऊं जी। जब भी ये जो a cry to save me होती है ना किसी इंसान की, आप उसके रिश्ते में इसका मतलब है ही नहीं, और ये सिर्फ उसके बारे में नहीं बताती कि उसने लाइफ सेव आवर सोल SOS का जो है ना वो झंडा उठा लिया है। ये हमें हमारे बारे में बहुत कुछ बताती है कि हम जिन लोगों को जानते हैं, जिनके साथ उठते बैठते हैं, जिनके साथ हमारे रिश्ते होते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, हमें इतनी फुर्सत नहीं है और इतना फोकस नहीं है। वरना जो बंदा डिस्टर्ब होता है, मैं एक फ़ोन कॉल आती है ना, हेलो से बता देता हूँ कि आज तकलीफ़ क्या है। मैं अपने लोग मेरे सामने आते हैं, मैं मीटिंग में जाता हूँ, मैं जब देखता हूँ कि उनका ध्यान क्यों हो रहा है, मैं कहता हूँ रहने दे मीटिंग को, क्योंकि आपका ध्यान नहीं है। वो कहते हैं नहीं है, नहीं होता। बाद में कहते हैं हाँ जी आप सही कह रहे थे। अगर आप हाँ जी, अगर आप ऑब्जर्वेंट हैं, समझें ये रिश्ते बनाना इतना आसान काम नहीं होता है। ये आदमी से इंसान बनने का जो प्रोसेस है ना, ये तो हम लोग तो खैर हैवानी हालत में वापस जाने के चक्रों में पड़ गए हैं, या ज़ॉम्बी की तरह एक ही चीज़ के पीछे जो हमें चाहिए उसके पे खून चाहिए तो खून पिएंगे, चाहे अपने ब्लड रिलेशनशिप का ही क्यों ना हो। लीच की तरह, लीच के बारे में पता है ना आपको? लीच दिमाग तो इस्तेमाल करती नहीं है, वो चिपक जाती है इंसान के साथ या अपने होस्ट के साथ और खून पीना शुरू करती है, और बदबख्त को इतना भी नहीं पता चलता कि रुकना कहाँ है, इतना पी लेती है कि फट जाती है। बिल्कुल इसी तरह हम लोग भी यही कर रहे हैं, सिर्फ हमें पता नहीं है। कोई आपको लीच की तकलीफ़ आपको बड़ी होती है, लेकिन हरकतें हमारी ज़्यादातर लोगों की वैसी ही होती हैं। तो जो आप हैं वो जब आपको बताया जाता है तो तकलीफ़ मत किया कीजिए, उसको एक्सेप्ट कर लिया कीजिए, और फिर सोचा कीजिए ऐसे क्यों कहा गया। दुश्मनी थोड़ी है आपकी प्यार मोहब्बत करने वालों के साथ या काम वाले लोगों के साथ। आपका जब कोई बंदा भी मेरे इर्द गिर्द डिप्रेस होता है, एक हद होती है हर चीज़ की, तब तक आप पूरी कोशिश करते हैं, हमेशा पूरी कोशिश किया कीजिए, वरना रिग्रेट्स के साथ जिंदा रहना। काश मैं ये कर देती, काश मैं ऐसे करती, काश मैं वैसे करता, काश में ज़िंदगी नहीं जी जा सकती है। यही वो लोग होते हैं फिर जो मरने से पहले भी दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, वो उन पुरानी चीज़ों को याद करके रोते रहते हैं। मैंने 70, 80, 90 वे लोगों की ज़िंदगी में देखा हुआ है। रूह निकल नहीं रही होती है, मैंने माफ़ी मांगनी है किसी से, मैंने किसी से हालात करने हैं। ये जो झूठ मूठ की आप कार्रवाई डालने के लिए हज करने से पहले लोगों को फ़ोन करके जो आप माफ़ी मांग लेते हैं, वो ज़्यादातर आपको वही लोग मांगते हैं जिनको एग्जैक्टली पता होता है उन्होंने कीना परवरी की कि नहीं की, कहाँ कहाँ उन्होंने डंडी मारी, कहाँ तकलीफ़ की, और वापस आके वही लोग वैसे ही हो जाते हैं जैसे वो थे। तो आप क्या समझते हैं जो उन्होंने माफ़ी उन्होंने मांगी वो आपने दे दी तो बात ख़त्म हो गई?
जहाँ जहाँ आपने पर्सनल कोई मामला है आप ज़रूर माफ़ कीजिए, लेकिन जहाँ पर अवाम को गुमराह करने की, झूठ को आम करने की, गलत चीज़ पे कुरान की कस्में और रसूल की बातें और चीज़ें करके आपने वो जुल्म करके लोगों का दिमाग को कन्फ्यूज़ करने की और बैलेंस को ख़राब करने की कोशिश की, वहाँ पे आपने कुदरत के कानून को आपने ट्रिगर कर दिया, वहाँ पर आपके ऊपर वो ताज़ीर लगेगी। तो ये समझना ज़रूरी है, ये जो हम लोग और जितने लोग आप जाते हैं उनमें से हर बंदा तो नहीं आपको फ़ोन करके ये कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि उनको पता है उन्होंने ऐसी कोई चीज़ की नहीं है इतनी ग्रेव या ऐसी कोई बात, लेकिन अगर की है तो फिर आपको पता, ये हिसाब किताब इधर ही करना पड़ेगा आपको। और अगर नहीं है तो फिर बाद के जो हिसाब किताब हैं वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं, फिर आपको स्ट्रेस होता है, बहुत सारी तकलीफ़ें होते हैं। बाय द वे, इस शो का अभी तक 60% या 70% हमने जो पॉइंट्स है वो कवर नहीं किए। मैं आपको बताता हूँ आने के हवाले है ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए। स्ट्रेस रिलीविंग की टेंजिबल टेक्निक्स के ऊपर अभी हम थे। इनटेंजिबल्स, मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी चीज़ें दी हैं, देखी हैं, अप्लाई की हैं, तीनों चारों चीज़ों में जिसके बारे में जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है, उसमें से मैं कैसे निकला हूँ, कैसे टैकल करता रहता हूँ, कैसे अभी भी एडजस्ट करता हूँ चीज़ों को और उसके ऊपर काम करता रहता हूँ। ये उसके अलावा 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि सबसे ज़्यादा हमें स्ट्रेस देते हैं, जिन पे हम काम नहीं करते या फिर हम उनको जानते नहीं हैं। बिना जाने जो भी आप काम करेंगे, आप मोहब्बत करते हैं किसी से लेकिन उसको जानते नहीं कि उसके लिए सबसे बुरी चीज़ क्या है, वही चीज़ आप बार बार कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आप उनको खोएंगे। तो जानना और रियलिटी में रहना इतना ज़रूरी है। पिछले शो में उसके बारे में भी हमने बात करनी है, और पिछले शो में हमने एक नज़म सुनाई थी और वो थोड़ा सा म्यूज़िक का यहाँ पे बीच में बैकग्राउंड का इशू आ गया था क्योंकि वो नया सॉफ्टवेयर था, तो वो नज़म आपको दोबारा सुनाते हैं, उसके बाद एक ट्रैक। और अगले शो में, मंडे को शो है जी अगला, ठीक है, फेसबुक लाइव करेंगे और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें होंगी। और इसी तरह का जो आज पार्टिसिपेशन थी, पता नहीं कहाँ से आ गए इतने लोग आज, पुराने नए डिफरेंट लोग। अच्छा लगता है, लेकिन एक ही दिन सारे आए तो अच्छा है। कॉलर्स को कॉल करने का मौका मिलना चाहिए क्योंकि उनको नहीं पता, उन्होंने तो आज किया है या वो आज कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत सारी कॉल्स भी साथ साथ लेके चीज़ों को ब्लेंड इन करना होता है। तो अगर कोई छोटी मोटी चीज़ ऊपर नीचे हो जाए तो माफ़ कर दिया कीजिए, नहीं तो एक आध रोटी ज़्यादा खा लिया कीजिए, ठीक है। और कोशिश करते रहेंगे कि, और अगला जो पार्ट 4 है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में हमने बात करनी है। हीरा सिंह जी का पॉइंट था फीलिंग का, इमोशंस का, उसके बारे में भी हमने बात करनी है। फिर सब्र के बारे में थोड़ी और बात करनी है, और 1-2 और पॉइंट्स थे चीज़ों के जो कि लोगों ने लिखे हैं मेरे पास। गोल दायरे के अंदर आ गए हैं, तो जो चीज़ गोल दायरे के अंदर आ जाए, छोटी डी में जो चीज़ आ जाए ना, वहाँ से हिट लगानी आसान होती है, ठीक है जी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। आपकी नज़्म, आपकी नज़र लिखी थी किसी मूड में, उम्मीद करते हैं कि बैठेगी किसी जगह पे। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। एक ही ज़िंदगी है, एक ही ज़िंदगी है, करना है जो इसी में कर लो। झोली मालो ज़र से या खुदा के नाम से भर लो। दुनिया की इतनी हवस के भर ली कश्ती ता नफस, ये डबो देगी तुमको। अब तैरना सीखो और तर लो। अब बस करो ये रोना धोना, अब बस करो ये रोना धोना, और गिला सारी खुदाई का। बाजार खुला है, तुम्हारी मर्जी है, भलाई लो या शर लो। नाम है जीना अपने डर से, नाम है जीना अपने डर से। आज़ादी का जीना यही है। अब जीना है तो जी लो, तुमको मरना है तो मर लो। चुप थे तुम जब लगी आग, चुप थे तुम जब लगी आग, इसको उसको सारे शहर को। तुम क्या समझे थे कि बच गए, लाओ अब अपना घर दो। वक्त है अभी, सफाई करनी है तो लाओ दिल दो।
वक्त है अभी सफाई करनी है तो दो दिल दो, वरना एक दिन सभी कहेंगे कि लाओ अब अपना सर दो, लाओ अब अपना सर दो। एक ही जिंदगी है, करना है जो इसी में कर लो।